की बात सुनने के खातिर सब रजौली में आए हुए हैं। दर्द मीठा हो तो रुक रुक के कसक होती है, दर्द मीठा हो तो रुक रुक के कसक होती है, याद गहरी हो तो थम थम के करार आता है। आइए, आपके इंतजार के लम्हात खत्म होते हैं। जिस शख्सियत का आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम सबके मुशफिक और मोहतरम हजरत मौलाना फैयाज अहमद कासमी साहब, जो कि मदरसे हुसैनिया मनिकपुरवा हैदरगढ़ के मोहतमिम हैं। आप बहुत अच्छे मुकर्रिर और ख़तीब हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में पूरे हिंदुस्तान में तशरीफ़ ले जाते हैं और ख़ास करके हम लोगों से आपका जो रब्त ज़ब्त है बड़ा घर जैसा है। मौलाना से बड़ी मोहब्बत, मौलाना इकबाल नदवी हो, चाहे मौलाना मुशीर साहब हो, हाफिज़ अब्दुल मतीन हो, मौलाना याकूब हो, तमाम लोगों से मौलाना को बहुत मोहब्बतें मिलती हैं। हम सब मौलाना के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप अपने मवाज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मौलाना फैयाज अहमद कासमी साहब माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ब्बलू ली सित्तन अतक़ब्बलु लकुम बिल जन्नह क़ालू वमा हिय या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा हद्दस अहदुकुम फला यकज़िब व इज़ा वअद फला युख़लिफ़ व इज़ा अतुमिन फला यख़ुन वग़ुद्दू अबसारकुम वकुफ़्फ़ू अयदियकुम वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना असीलुद्दीन साहब कासिमी जो नाज़िम इजलास हैं, हज़रत मौलाना इकबाल अहमद साहब जो मदरसे तामीर मिल्लत फैज़ुल्लागंज
फैज़ुल्लाहगंज के मदरसे तामीर मिल्लत के मोहतमिम हैं और आपके अपने हैं। हज़रत मौलाना याकूब साहब जिन्होंने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया और आपके इस मस्जिद के इमाम हाफिज़ साहब, हमारे एक बहुत पुराने दोस्त आज स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, जनाब हाफिज़ बशीर अहमद साहब। ये असलन कुर्सी के रहने वाले हैं और अब यहीं करीब में कहीं घर बनाया है और आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए किराम, शौराए इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम और आप सब की आमद को अहले क़रिया के लिए और रजौली के तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों के लिए अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए। मेरे दोस्त और बुज़ुर्गों, सबसे पहली गुजारिश, चूँकि मैं कोई पेशावर मौलवी नहीं हूँ कि आंखें बंद करके हम तकरीर करें, चाहे कोई मोबाइल में तमाशेबाजी कर रहा हो हमारे सामने और या कोई जो है आंखें बंद किए हुए अर्श मोहल्ला की सैर कर रहा हो। आप हजरात थोड़ा 20 का खला कम कर दें, आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कुछ मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाएगा। आगे बढ़ो, अल्लाह आपको हर कदम पर इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएगा। जम कर बैठिए, जिन हजरात को जाना उनको इजाज़त। हज़रत मौलाना असीलुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि रुक जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ, छतों पर से सुनो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कान दिया है, दिल दिया है, तो वहाँ भी आपको सुनाई देगा। लेकिन बहरहाल जितने हजरात बैठे हैं वो इस इरादे के साथ बैठे कि इंशाअल्लाह आखिर तक बात को सुनना है। अधूरी बात सुनकर जाने से फ़ायदा मुकम्मल नहीं होता और कभी कभी नुकसान होता है, कभी कभी नुकसान होता है। बात कुछ कही जा रही है और आदमी उसको कुछ समझ लेता है। इसलिए जो हजरात खड़े हैं, जो खाना पका रहे हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म खाना पकाने की। खिलाएंगे तो आप उस वक्त जब लोगों की भूख ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं जहाँ खाना खा रहा था, उन भाई का नाम मुझे नहीं मालूम, जहाँ खाने का इंतज़ाम है, क्या नाम है, गुफरान भाई के यहाँ मैं कह रहा था, भाई खाना देहात के लोग तो मगरिब बाद खाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इशा बाद, तो रात के 1 बजे खिलाओगे तो कौन खाएगा? ये कौन सी तरतीब है? इसका मतलब पहले आपने इरादा कर लिया कि आधे लोगों को खिलाना ही नहीं है, पहले इरादा कर लिया ना। आइंदा खाना पहले खिलाइए। आपका ये खौफ और ये आपके दिल के अंदर कसक के लोग खा के चले जाएंगे, हमें जिसको जाना चला जाएगा, खाना तो खा लेगा कम से कम। बेचारा भूखा बैठा, अगर कोई गैस का मरीज है तो शैतान उसको भगाएगा यहाँ से, और अगर शुगर का मरीज है तो उसके लिए खतरा है कहीं बेहोश ना हो जाए, उसको खाना वक्त पे मिलना चाहिए। इसलिए खाना पहले खिलाइए, जिसको बैठना बैठेगा, जिसको जाना जाएगा, लेकिन खाना खाने के वक्त खिलाइए। दावत आपने दी है, दावत आपने दी 2 नवंबर की, खिलाएंगे आप 3 नवंबर जब शुरू हो जाएगा, रात 12 बजे के बाद 3 नवंबर शुरू हो जाएगा। इसलिए सारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि पिंडाल के अंदर तशरीफ लाए। आवाज़ ज़रूर जा रही है, लेकिन जब मुकर्रिर का चेहरा नज़र आता है तो बात ज़्यादा समझ में आती। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह हरदोई वाले आप हजरात जानते होंगे, कुछ लोगों ने मुलाकात की होगी, कुछ लोगों ने जलसों में ज़ियारत की होगी। हज़रत मौलाना बेंगलोर के अंदर एक ख़िताब फरमा रहे थे, उस वक्त मैं वही था कर्नाटक में। हज़रत मौलाना ने फरमाया कि देखो भाई, जब आग जलती है तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। आग जलती है उसके 2 फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में रोशनी भी मिलती है और आग की गर्मी भी मिलती है, आग की गर्मी भी मिलती है। हज़रत ने फरमाया जो आदमी दूर है, आग से दूर है, उसको कुछ रोशनी तो मिलेगी लेकिन आग की गर्मी नहीं मिलेगी उसको। ऐसे ही जब अल्लाह के दीन की बातें हो रही हों, इंसान जितना करीब होकर सुनेगा तो रूहानी गर्मी उसको मिलेगी, ईमान की चाशनी मिलेगी। हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का नूर उसके दिल में पेवस्त होगा। देखो, हम में कोई पैगंबर नहीं है कि हम फूंक यहाँ मारें तो वो जो है कुर्सी तक पहुँच जाए।
हमारी फूंक ज्यादा से ज्यादा वहां तक उस दीवार तक जाएगी। जो करीब होगा इस फूंक से वो मुतासिर होगा, इसकी गर्मी और रूहानियत उसको मिलेगी। और जो दूर रहेगा, और खास तौर बीच में अगर पर्दा लगा हुआ है, समझे नहीं, ये तो माँ और बहनों के लिए लगाया गया है, मर्दों के लिए नहीं लगाया गया। मर्दों को अंदर आना चाहिए, हम उनका चेहरा देखें, वो हमारा चेहरा देखें। कभी कभी बाज़ सामईन की तवज्जो से अल्लाह ताला मुकर्रिर के जहन में मजमून का इल्का फरमाते, मजमून को अल्लाह डालते हैं आपकी तवज्जो से। आप कहोगे ये कैसे? अल्लाह अकबर। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप नमाज पढ़ा रहे थे, आपको सहव हो गया, नबी को सहव हुआ, भूल गए आप। नमाज के बाद आपने फरमाया लोगों को क्या हो गया है, लोगों को क्या हो गया है, अच्छी तरह वजू नहीं करते और उनकी वजह से मेरी नमाज में सहव हो जाता है। पता चला कि अगर मुसल्ली मुक्तदी पीछे नमाज पढ़ने वाला अगर उसका वजू दुरुस्त नहीं है या इसी तरीके से वो और कुछ किस्म के ख्यालात के अंदर मसरूफ है नमाज के अंदर, तो उसका असर इमाम पर पड़ता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए इमाम के पीछे ज़रा नेक और दीनदार लोग खड़े हों। एक तो ये होगा कि उसका असर इमाम पर पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा अगर खुदा न खास्ता इमाम को कोई हादसा पेश आ गया, मसलन नमाज पढ़ाते पढ़ाते गिर गया, बेहोश हो गया और पीछे खड़े हैं बिल्कुल जाहिल के लठ, तो इमाम साहब की जगह कौन लेगा? भाई जो पीछे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जहां से इमाम ने ख़त्म किया है वहीं से वो शुरू करेगा। नमाज नहीं टूटी किसी की। इमाम अगर गिर गया हो या इमाम को हदस पेश आ गया हो, मसलन किसी वजह से वजू टूट गया हो उसका, मसलन खुजलाया उसने, जोर से फोड़ा था, खून निकल आया, वजू टूट गया, अब इमाम उसी हालत में नमाज पढ़ाएगा? अरे बोलो क्या करेगा? पीछे हो जाएगा और जो उसके पीछे उसको अपने मुसल्ले पे खड़ा कर देगा। इसलिए मुसल्ले के पीछे किसको खड़ा होना चाहिए? जो कम से कम नमाज को मुकम्मल कर सके, जो कम से कम नमाज को मुकम्मल कर सके। इसलिए मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आप हज़रात जमकर बैठ गए। अब मैं अपने असल मज़मून को बयान करना चाहता हूँ। भाई माइक वाले, अल्लाह के बंदे, ये मेरी आवाज़ खींच रहा है, इको बंद कर दिया, बंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है, चौथे पारे की। अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक मज़मून बयान फरमाया है, मुझे आज उसी का जिक्र करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर, इस बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया जिससे हर इंसान फ़ायदा उठाता है, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने चांद सूरज सितारे बनाए मगर अल्लाह ने एहसान नहीं जाहिर किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, फरमाया खलक़तु बियदैया, मगर एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब नबी इमामुल अंबिया ताजदार बतहा सय्यदुल कौनैन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम
मुबीन। अल्लाह ने एहसान किया। मैं बेटा मजेदार नहीं है, या बदल दो, आवाज टकरा रही है, टकरानी नहीं चाहिए। या तो अपने साउंड को घुमाओ, उनका रुख अलग करो, या आपका कोई हारन इधर को लगा हुआ है ऊपर, आप कहोगे मौलाना क्या है, ये बोलने वालों को महसूस होगा। आप आइए, 10 मिनट में गला आपका सूख जाएगा। और इस नाचीज को तो इस वक्त तकरीबन रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, रोजाना बोलना है। रजौली वाले कहेंगे मौलाना साहब मुर्गे की टांगे नोची 3 घंटे बोलना है, समझनी। गला तो महमूदाबाद वालों ने खा लिया, आपको हम कैसे सुनाएंगे। इसलिए हर चीज से सुलह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अल्लाह का फजल है, मैं फजल कहता हूँ। बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, पाबंदी लगा दी, कहा थोड़ी शुगर निकल आई तुमको, सब बंद, मिठाई बंद, रसगुल्ले बंद, मीठा बंद, गोश्त बंद, दाल सब्जी रोटी, चावल न बिरयानी, समझे। बहुत खिलाया अल्लाह ने, मुझे कोई गम नहीं, इस बीमारी का कोई गम नहीं। क्यों? अल्लाह ने बहुत खिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कम से कम पेट तो हल्का रहता है। नहीं लोग कहे मौलाना साहब अब एक केला खा लो, अब एक रसगुल्ला खा लो, अब जरा फिरीनी खा लो, ये जरा सेवैया खा लो, अब सब बंद। रोटी पे कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, एक रोटी और खा लो, समझे। जो चीजें पेट को भारी करती थी उन चीजों पर पाबंदी लग गई। अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का तस्करा खुदा ने फरमाया मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है। वो एहसान क्या है अल्लाह जिसका इजहार फरमा रहे हैं, बस वही मुझे बताना है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, एहसान नहीं जताया। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, खुदा ने एहसान का इजहार नहीं फरमाया। लेकिन इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अल्लाह ने भेजा, फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। क्या है वो एहसान भाई? एहसान नबी का आना। सारी, अल्लाह ने तो खाली मोमिनों को कहा, मैं कहता हूं सारी दुनिया के इंसानों पर खुदा ने एहसान किया। खास तौर पर कमजोरों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर, गुलामों पर और औरतों पर नबी का एहसान है। अगर मेरे नबी इस दुनिया में न आते तो इंसानों का वजूद तो होता, लेकिन औरतों का वजूद खत्म हो जाता। और जब औरतें न होती तो इंसान क्या कुतिया से पैदा होते? दुनिया ने अजीब, ये कौन बच्चे हैं भाई? दुनिया में उस वक्त 3 मज़ाहिब थे, एक यहूदी, एक ईसाई, एक हिंदू धर्म। तीनों मजहब, और एक वो लोग थे जो अरब थे, इनका कोई मजहब नहीं था। ये लोग कहते थे हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब पर ये लोग बाकी नहीं थे। यहूदियों ने मसला ये बनाया था औरतों के लिए कि ये शैतान की बेटी है, लिखा है उनकी किताबों के अंदर। ईसाइयों ने कहा था कि औरत अबदी जहन्नमी है, चूंकि इसने आदम को बहकाया है और इसकी वजह से आदम को जन्नत से निकाल कर जमीन पर फेंका गया, इसलिए ये अबदी पापी और मुजरिम है, ये हमेशा जहन्नम में रहेगी, कोई औरत जन्नत पे नहीं जाएगी। ये ईसाइयों का मसला था। हमारे हिंदू भाइयों के यहां क्या था? अकीदा जो भी रहा हो, कहने को तो कहते थे घर में लड़की पैदा हुई है तो लक्ष्मी आई है। क्या आई है? लक्ष्मी आई है। लेकिन इस लड़की का हक कानूनी तौर पर न माँ बाप की प्रॉपर्टी में था, न शौहर के मरने के बाद शौहर की जायदाद में था। अब इस्लाम से चुरा कर लोगों ने कानून बनाया है
अब जो पार्लियामेंटों में कानून बने हैं वो हमारे तुम्हारे कुरान हदीस से लेकर बने, उसमें कुछ इन्होंने आगे पीछे किया है, लेकिन असल बुनियादी चीज जो है वो इस्लाम है। इसका नतीजा क्या था? ये लड़की जब ब्याह कर किसी के यहां आती थी, हमारे मुल्क का जो दस्तूर था बता रहा हूं, अगर इसका शौहर इसकी जिंदगी में मर गया, ये बेचारी जानती थी न ससुराल वाले मुझे एक दाना देंगे, एक हिस्सा देंगे, एक बिस्वा जमीन नहीं देंगे, भाई सब तकसीम कर लेंगे मेरे शौहर के, ना मेरा ठिकाना मेरे मैके के अंदर है, भाई और भाभी हमको नहीं रहने देंगे, मनहूस है, इसकी जिंदगी में शौहर मर गया, लिहाजा इस मनहूस को नहीं रहने देंगे। तो इस बेचारी ने ये सोचा, ना माँ बाप के यहां ठिकाना, न ससुराल में ठिकाना, दूसरे के दरवाजों पर झाड़ू बहारू करके पेट भरने से बेहतर है एक पवित्र और मुकद्दस नाम था सती का। शौहर को जिस चिता में जलाया जाता था उसी चिता में यह औरत जिंदा अपने आप को जला देती थी। ये इस मुल्क में हो रहा था। जो लोग बूढ़े हो जानते हैं, सती के नाम पर औरतें अपने आप को शौहर की चिता में खुद जिंदा जला देती थी। क्यों भाई? आसान था। अभी हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब दामत बरकातुहुम बहुत तफसील से आपके सामने कुछ बातें अर्ज फरमा रहे थे, मुझे उसी की थोड़ी सी तशरीह आपके सामने करनी है। अर्ज कर रहा था कि ये जानती थी मेरा ठिकाना कहीं नहीं है, वरना जिंदा जान देना कोई आसान काम है? फांसी लगा ले, ट्रेन के नीचे कट जाए, 2 मिनट का काम है, लेकिन जलना, आग के अंदर कूद जाना जिंदा, वो जानती थी मेरा ठिकाना कहीं नहीं है, लिहाजा इसके साथ जल जाओ। ये औरतों के साथ मामला हो रहा था सारी दुनिया के अंदर। अरब क्या करते थे? बहुत गौर से सुनना, मेरी माँ और बहनें बेटियां बहुत गौर से सुने, इसलिए कि मुझे 2 ही तबकों को समझाना है, एक नौजवानों को और एक मेरी अपनी जवान और जवान बहनों बेटियों को। इस्लाम ने आपके साथ क्या एहसान किया है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह के नबी ने तुम पर क्या इनाम किया है, क्या एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारा दुपट्टा सर से नहीं उतरेगा। तुम्हारे हाथ में तुमको बेहया बनाने वाला एक बालिश्त का मोबाइल नहीं आएगा, फिर वीडियो और वीसीआर और डीजो के सामने मटकने थरकने का जज्बा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अल्लाह ने हम पर एहसान क्या किया। इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, 1400 साल पीछे लौटना पड़ेगा। 1400 साल पहले इस दुनिया के अंदर कितना अंधेरा था। आप समझते हो कि उजाला सूरज की रोशनी का नाम है? नहीं नहीं। उजाला हैलोजन की रोशनी का नाम है? नहीं नहीं। उजाला दिल के उजाले का नाम है। अगर दिल में अंधेरापन है तो सूरज की रोशनी में इंसान कत्ल कर रहा है, मां को धक्के मार रहा है, बाप को गालियां दे रहा है, बीवी को तलाक दे रहा है, बहन का हिस्सा दबा रहा है, भाई को टार्चर कर रहा है। जब दिल में अंधेरापन होता है तो जुल्म और सितम की हुक्मरानी होती है, और जब दिल में उजाला होता है, रात का अंधेरा हो, न चांद है न सूरज है न कुमकुमे है न हाइलोजन है, लेकिन अगर माँ कराहती है तो बच्चा बेचैन हो जाता है, मोमबत्ती जलाता है और कहता अम्मी पैर दबा दूं, अम्मी सर दबा दूं, अम्मी आपको गर्म पानी बना दूं, अम्मी आपके लिए चाय तैयार कर दूं। जब दिल में उजाला होता है तो रात के अंधेरे में इंसानियत उरूज पर होती है, और जब दिल में अंधेरा होता है तो सूरज की रोशनी के अंदर इंसान जुल्म और सितम का बाजार गर्म करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अंधेरा ही अंधेरा था। एक शायर ने बड़ी अजीब बात कही,
और वो शायर इत्तेफाक से मुसलमान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे हिंदू भाइयों ने जिन्होंने करीब से हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा है और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को करीब से देखा है, वो कहने पे मजबूर हो गए, वो कहने पर मजबूर हो गए क्या, काइस्त कौम के एक किरश्र बिहारी नूर उनका तखल्लुस है, काइस्त कौम के, बनिया कौम के, समझे। वो कहते हैं दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा। दैर के माने मंदिर, बुतखाना, और हरम अल्लाह का घर जहां है। दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। किरश बिहारी कहते हैं दैर से नूर चला, वो अपने आप कहते हैं उनका तखल्लुस नूर है, तखल्लुस तो समझते हो। दैर से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। उनकी मेराज है क्या ये तो खुदा ही जाने। किरश बिहारी कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्या है, मेराज की रात में वो कहाँ गए, अर्श आज़म पर गए, खुदा से क्या क्या राजो नयाज की बातें हुई ये तो अल्लाह जानता है। उनकी मेराज है क्या ये तो खुदा ही जाने। मेरी मेराज की मैं उनके कदम तक पहुँचा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक मैं पहुँच गया। किरश बिहारी कहता मेरी ज़िंदगी का सबसे बुलंद दर्जा है, मेरी मेराज है ज़िंदगी की है। आज अगर मुसलमान रसूलुल्लाह की जिंदगी से बेजार है तो मैं कसम खाकर कहता हूं इसमें तुम्हारा भी कसूर है, इसमें हम कुठमुल्लाओं का कसूर है। हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली किताब जिंदगी की आपके सामने रखी नहीं, हमने नहीं बताया हुजूर की जिंदगी क्या है। अल्लाह के नबी, मैं बात को समेट रहा हूं इसलिए कि मुझे किसी हाल में 12 बजे दुआ करा देनी है। हाँ 12 बजे सायरन बज जाएगा, और अगर किसी को भारी हो 12 तक उंगली उठा दो, इंशाल्लाह अभी दुआ करा दूंगा। हाँ मैं बहुत इस मामले में गयूर हूँ, बहुत गैरत अल्लाह ने दी। ऐसा नहीं कोई ऐसा बैठा रहे कोई चला जाए और मैं तकरीर करता रहूँ। हाँ मजमा बेजार, हम आपसे पहले बेजार। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, सुनो बहुत गौर से। मैं हुजूर के आने से पहले दुनिया का माहौल क्या था ये समझ में आ जाएगा कि हुजूर के आने से पहले कितना अंधेरा था, तो हुजूर के आने के बाद जो उजाला हुआ है उसकी कदर आपको मालूम होगी। जिसने गली की गंदगी न देखी हो। हाँ मैं भी आ रहा था, एक भाई मुझे मोटरसाइकिल से ला रहे थे, गालिबन यहीं कहीं सामने बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा यहाँ का प्रधान कौन है, उसके हाथ चूम लूं, इतना खराब रास्ता। अब जब बनेगा खराब ना हुए तो अच्छे की कदर मालूम होगी। जब आपको धक्के लगेंगे फिर उसके बाद जब बढ़िया रोड बन जाएगा तो उसकी कदर होगी ना। इसलिए हुजूर के आने से पहले माहौल की गंदगी, अंधेरापन, ये आपको एक वाक्य से बताना चाहता हूं तो आपको पता चलेगा हुजूर आए तो कितनी रोशनी आई, दिलों में आई, दिमागों में आई, इंसान के वजूद के अंदर आई। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाए, वाकया सुना रहा हूं। एक सहाबी आए जिनका नाम था अब्द कैस। क्या नाम था भाई? अब्दुल कैस, या नाम याद रखना। हुजूर के सामने आए और ज़ारो कतार रोने लगे, हिचकियां ले लेकर। हुजूर को बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई कोई है जरा मुझे गर्म पानी, गिलास भी है? रजौली में गिलास नहीं पीते लोग, ऐसे पीते। आप बैठो, आप बैठो, समझ रहे हो, बैठो, गिलास आ जाएगा, नहीं चुल्लू से पी लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपने साथ एक कटोरा रखते थे, एक तकिया रखते थे। सुनो, सादा जिंदगी। रास्ते में जा रहे देखा एक मजदूर जो है अपना हाथ नीचे रखे सो रहा। फरमाया खामखा तकिए का बोझ, हाथ रखने से काम चल जाता है, हाथ रखने से
काम चल जाता है, तकिया उठा के किसी को दे दिया, कहा ले जा। अब कटोरा था, गए नदी किनारे, देखा एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा, फरमा अल्हम्दुलिल्लाह, कटोरे की जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने कटोरा अपने पास दिया है, कटोरा भी किसी को दे दिया। तो अल्लाह ताला ने आपको तो सब कुछ दिया है। हाँ। अब्दुल कैस आए, सारों कतार रो रहे हैं। हुजूर ने सबब पूछा, अब्दुल कैस क्या बात है, इतना रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, रख दो बंद कर। हुजूर, मैं बहुत बड़ा पापी और मुजरिम हूं। हुजूर, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। होता है कभी इंसान से ऐसा गुनाह हो जाता है जब अल्लाह ताला उसको एहसास अता फरमाते हैं। जब गुनाह करता है तब तो शैतान सर पे मुसल्लत रहता है, जब गुनाह से फारिग हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है, तो सोचता मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया। हुजूर ने पूछा, तुम्हारा वो जुर्म क्या है जिसकी वजह से तुम इतना बेचैन हो, परेशान हो? अब्द कैस ने अपनी जाहिलियत की जिंदगी, यानी हुजूर का दामन थामने से पहले, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले जो उनकी जिंदगी थी, उसका एक वाकया वो सुनाया उन्होंने। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ज़माने जाहिलियत में आपका दामन थामने से पहले, आपका कलमा पढ़ने से पहले, मुझे अल्लाह ने 10 बेटियां अता की। कितनी भाई? 10 बेटियां, सिर्फ बेटियां ही बेटियां। या रसूल अल्लाह, जब पहली बेटी मेरे घर में हुई तो मैंने समझा ये जिल्लत का फिटारा है। क्या समझा? ये तौहीन का बोझ है, इस बोझ से अपने आप को सुबुकदोश कर लेना चाहिए। उसको मैंने जिंदा दफन कर दिया। कैसे भाई? जिंदा दफन कर दिया। या रसूलल्लाह, दूसरी बेटी पैदा हुई, हमने उसको भी जिंदा दफन कर दिया। यहां तक कि मुझे 9 बेटियां हुई, हुजूर मैंने 9 की 9 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। माहौल कैसा था? आज ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को जिंदा दफन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं उन्हें घर में खिलाने को नहीं है, खिलाने को है, पिलाने को है, पिन्हाने को है। जब ये तसव्वुर करते, जब ये 20 साल की होगी और दरवाजे पे हमारे दूल्हा आएगा और उसके साथ मुहज्जब डकैतों की बारात आएगी, इस खौफ से वो सोचता है कि इसको बचपन में ठिकाने लगा दे। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करे तो कम से कम मोहल्ले में 10 नौजवान खड़े हो जाएंगे, बेहुदा, बेवकूफ, शराब के नशे में है, लड़की को मारता, नहीं पाल सकता, हट जा यहां से, मुझे दे दे, मैं पाल लूंगा। ऐसे 10 नौजवान खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब्द कैस कहते, मैंने 9 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया। न किसी ने इन पर डांटा, न फटकारा, न इनको जो है इनका सोशल बाइकाट किया। अंदाजा ये होता है कि उस वक्त सारे अरब का ही मिजाज ये बना हुआ था। 9 बेटियों को हुजूर मैंने जिंदा दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे घर में 10वें नंबर का हमल हुआ, मेरी बीवी को उम्मीद हुई 10वें बच्चे की, तो हुजूर उस वक्त मुझे एक सफर पेश आ गया। मुझे सफर में जाना था, बीवी को इस हाल में कि उसके पेट में बच्चे की उम्मीद थी, छोड़कर मैं चला गया। उस जमाने के सफर लंबे होते थे, 6-6 महीने, साल के बाद लोग वापस आते थे। तिजारती सफर था। हुजूर जब मैं वापस आया और मैंने बीवी से पूछा, क्या हुआ? उम्मीद से थी, क्या हुआ? कहने लगे, लड़की हुई थी। मैंने कहा, क्या किया? उसने कहा, मैंने इसको ठिकाने लगा दिया। मैं समझा कि जिस तरह मैं उसको जिंदा दफन कर देता था,
उसने भी जिंदा दफन कर दिया है, लेकिन मामला इसके बरअक्स था। हुजूर, जब बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी ने सोचा मेरा शौहर जो दरिंदा सिफत इंसान है, भेड़िए और चीते जैसा दिल अपने अंदर रखता है, वो आएगा और उसको पता चलेगा बेटी घर में पैदा हुई है, तो वो इसके साथ भी वही हश्र करेगा जो और 9 के साथ किया है। इसलिए या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को मेरे रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया परवरिश के लिए, और मुझे यह बताया कि मैंने ठिकाने लगा दिया। ठिकाने का मैंने कुछ मतलब समझा, बीवी ने कोई और मतलब लिया। बीवी ने कोई और मतलब लिया, मैंने कुछ और मतलब समझा अपने दिमाग और मिजाज के मुताबिक। या रसूल अल्लाह, जब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, पांव चलने के काबिल, जब बच्चे तुतली जबान में मीठी मीठी बातें करते हैं, अब्बू जान, दादा जान, नानी जान, अम्मी कहना जब शुरू करते हैं, और जब बातें करते तो उनकी बातों में बड़ा रस होता है, बड़ी मिठास होती है, बड़ी हलावत होती है। हुजूर, मेरी बीवी ने उस वक्त मेरी बच्ची को बुलवाया जब वो चलने के काबिल हो गई थी और बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू करने लगी थी। वो आई, या रसूलल्लाह, मुझे कतअन नहीं मालूम था ये मेरी बेटी, मैं समझता था मेरे रिश्तेदारों की बेटी है, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा और उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी तितली ज़बान में मुझे इतनी अच्छी लगी। या रसूल अल्लाह, मुझे उससे इतना उन्स हो गया, वो मुझसे इतना मानूस हो गई। अगर बेटी मुझे न देखती तो उसको चैन ना आता, मैं उसको न देखता तो मेरी नींद हराम हो जाती। हुजूर, मुझे खाना नहीं अच्छा लगता जब तक मैं उसको अपने साथ नहीं बिठाता और 1-2 लुक़मे छोटे छोटे उसको नहीं खिलाता। वो बातें करती तो जैसे मेरे कानों में कोई रस घोल रहा हो, बड़ा सुकून मिलता, बड़ी लज्जत मिलती, बड़ी हलावत और चाशनी महसूस होती। या रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि मैं उसको सीने पे बिठाता, वो मेरे सीने पे बैठकर खेलती, मैं उसको लोरियां देता, और कभी मेरी दाढ़ी से खेलती, कभी मेरे बालों से खेलती। और हुजूर, मुझे बहुत मज़ा, बजाय बुरा लगने के मुझे अच्छा लगता। हम आप सब जानते हैं, हमारा आपका भतीजा हो, बेटा हो, पोता हो, नवासा हो, अगर सीने पे बैठा हुआ हो, समझे नहीं, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है। इंसान उसके चेहरे को बोसा देता है, कंधे पे बिठाता है, सर पे बिठाता है। कभी बच्चों के शौक के लिए इंसान बच्चा बन जाता है। कैसे बनता है? अल्लाहु अकबर। और ये सुन्नत है। हाँ, ये मत समझना मैं चौधरी हो तो मेरी पगड़ी टेढ़ी हो जाएगी। बच्चों के साथ बुजुर्गों वाली बातें मत करो, बच्चों के साथ बच्चों वाली बातें करो, बच्चों के साथ बच्चों वाली बातें करो। मिसाल के तौर पर, आपका बच्चा है 6 महीने का और आप उसको जो है बेहतरीन किस्म के जूते ला के दो, खुश नहीं होगा, वो तो घुनघुना से खुश होगा, झुनझुना से खुश होगा। आप भी तुतली ज़बान में बात कीजिए। अल्लाह अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है कि हज़रत हसन और हुसैन जब कभी आते, हाजिर होते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ पर हज़रत हुसैन को सवार करते और हुजूर उस तरह चलते जैसे बच्चा, समझे, घुटनों और हाथों के बल चलता है। और आप फरमाते, हुसैन मैं तुम्हारा घोड़ा हूँ। क्या फरमाते? हुसैन मैं तुम्हारा घोड़ा हूँ, तुम मेरी सवारी हो। अल्लाहु अकबर। जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म पे बुलाया हो, लेकिन आपने उम्मत को बताया कि उम्मत के साथ, अपने बेटों के सामने, छोटे बच्चों के सामने चौधरी बन करके, मुफ्ती साहब बन के मत बैठो, बच्चों के साथ बच्चे बनो, बच्चों के साथ बच्चों वाला मामला करो तो उनको मजा आएगा। इसलिए जिन घरों में बच्चा एक होता है और उसको खेलने कूदने के लिए कोई बच्चे दूसरे महल्ले के नहीं आते, वो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बच्चों को बच्चों के साथ, मुझे याद है जब मेरे 2 नवासे और दोनों पोते जब घर में होते हैं माशाअल्लाह, तो 5 बार खाते हैं, और जब नवासे अपने यहाँ चले जाते हैं तो वो 2 ही बार खाते हैं। क्यों?
जब सब रहते हैं वो उछलना, वो कूदना, वो तोड़ना, वो फोड़ना, तो उनको भूख लगती है और बार बार खाते हैं। मुझे खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दे रखा है। आपकी तरह मैं भी किसान हूँ, घर में 1 साल का चावल रखा है, 1 साल गेहूँ रखा हुआ है, चाहे जितने लोग आए। बहुएं हमारी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, बहुत नेक फितरत, एक बाल बराबर मुझे अपनी दोनों बहुओं से कोई शिकायत नहीं। और बतौर शुक्र अर्ज कर रहा हूँ, मुझे 6 बेटियां हैं, मैंने 3 बेटियों की शादी की है और सब साहिबे औलाद हैं। न मुझे मेरी बेटियों की सास से, न मेरे समधी से, न मेरे दामाद से आज तक मुझे एक रत्ती बराबर कोई शिकायत, न उनको मुझसे शिकायत, न अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे शिकायत। ये बात मैं बतौर शुक्र अर्ज कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसा माहौल मिलता है, या तो बहुओं से गड़बड़ी है, या बेटों से है, या दामाद से है, या उनके सास ससुर से है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, उसका करम है, समझे नहीं, हमारा कोई इसके अंदर कमाल नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुल कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उस बच्ची से मुझे बहुत प्यार हो गया। मैं उसको मक्के मुकर्रमा के गलियों में ले जाता, उसकी मनपसंद खिलौने दिलाता, उंगली पकड़ के चलाता, कंधे पे बिठाता और उसके मनपसंद मिठाइयाँ दिलाता। एक दिन मेरी बीवी ने देखा कि वो मेरे सीने पे बैठी हुई है बच्ची और मेरे साथ खेल रही है। जब उसको ये महसूस हुआ कि मेरे शौहर का दिल अब इस बच्ची से लग गया है, इस बच्ची से मेरा शौहर मानूस हो चुका है, अब इसकी मोहब्बत इसके दिल में पेवस्त हो गई है, अब ये दोबारा वो दरिंदगी नहीं करेगा जो 9 बच्चियों के साथ कर चुका है। तो या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने दबे लफ्जों में मुझसे पूछा, जनाब ये बच्ची आपको बहुत अच्छी लगती है, इससे बड़ा उन्स है आपको? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको न देखूं तो मुझे खाना हजम नहीं होता, अगर इसको न देखूं तो मुझे नींद नहीं आती, जब तक इससे मैं कुछ प्यारो मोहब्बत की मीठी मीठी बातें नहीं कर लेता हूं मुझे चैन नहीं आती। बीवी ने देखा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। उसने कहा जनाब ये किसी और की बेटी नहीं है, ये आप ही की बेटी है, और मैंने इस तरीके से घुमा करके फिरा करके आप तक पहुंचाया है ताकि आपसे जब मोहब्बत हो जाएगी तो आप इसके साथ वो वहशियाना सलूक नहीं करेंगे जो 9 बच्चियों के साथ आपने किया है। कैस कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये पूरी दास्तान हुजूर के सामने बयान कर रहे हैं वो, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुना कि ये मेरी अपनी बच्ची है, ये जिल्लत का सामान, ये तौहीन का फिटारा, ये मेरे घर में हुजूर वही दरिंदगी, वही वहशियत और वही शैतानियत और खबासत जो पहले मेरे दिल के अंदर थी वो फिर मेरे दिल में आवत कराई, फिर वही खबासत पैदा हुई और मेरे दिल ने कहा ये जिल्लत का सामान साथ नहीं रखना है, इसको ठिकाने लगाना है। कुरान ने इस मंजर को 14वें पारे के अंदर बयान किया है। आइए मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, तर्जुमा भी करूँगा, तफसीर आप इंशाअल्लाह सुबह देखिएगा कुरान मजीद की तफसीर उठाकर। अल्लाह फरमाते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुने मेरी माँ और बहनें, इस दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तुम्हारा ये हाल था, लड़कियों का जिंदा रहना इंसानों को गवारा नहीं था। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अरबों का हाल खुदा बयान फरमाते हैं कि जब उनके सामने ये खबर दी जाती थी, खुशखबरी दी जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उनका चेहरा गम की वजह से काला हो जाता था। कैसा हो जाता था? अल्लाह बता रहा है
अल्लाह दिलों का भेदी है, दिलों की हालत का जानने वाला है। हाँ, आज हमारा भी हाल ये है, इस जहेज की लानत ने हमको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है और माजूर बना दिया है कि घर में अगर एक बेटी या दो बेटियां पहले से हैं और तीसरी बेटी की पैदाइश की खबर आए तो लोगों के सामने चाहे हम मुस्कुराएं ही, लेकिन दिल कहता है अल्लाह मियाँ का बताई, हाँ, तीसरा पहाड़ फिर ऊपर उतार दियो। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, और जब उनको खुशखबरी दी जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है तो उनका चेहरा काला हो जाता था। वहुवा कज़ीम, और उनकी पेशानियों पे बल पड़ जाते थे, झुर्रियाँ पड़ जाती थी। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, जो उसको बताया गया कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, इसको ये इतना खराब और इतना ज्यादा तकलीफ देह समझता था, लोगों के सामने जाने में उसको आर और शर्म महसूस होती थी कि लोग हमारा चेहरा, हम लोगों को चेहरा कैसे दिखाएं, घर में लड़की पैदा हुई है। या तवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिह, वो अपने चेहरे को कौम से छुपाता फिरता था उस बुरी खबर की वजह से जो उसको दी गई है। और क्या सोचता था, अयुमसिकुहु अला हूनिन, जिल्लत के साथ इस बोझ को कंधे पर उठाकर रखे और जिल्लत के साथ इस बोझ को सीने से लगा रखे, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इसको जमीन में दफन कर दे। अल्लाह फरमाता अला साअ मा यहकुमून, कितना बुरा वो फैसला कर रहे थे, कितना बुरा फैसला कर रहे थे। ये अल्लाह ने, कुरान मुकद्दस ने उस जमाने के अंधेरेपन को बयान किया है, उस जमाने के अंधेरेपन को बयान किया है। अब कैस कहते या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर वही वहशियत, वही दरिंदगी, वही भेड़ियापन फिर उजागर हो गया और मैंने सोचा इसको किसी न किसी तरह जिल्लत का सामान को हटाना है। एक दिन मौके की तलाश में था, फावड़ा लिया और एक टोकरा लिया, अपनी बेटी को का हाथ पकड़ा और उस जमीन की तरफ चला जहां लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। जिन लोगों ने हज किया है शायद उन्होंने न देखा हो, 1994 में 1994 के अंदर जब मैंने पहला हज अल्लाह ने मुझे कराया, उस वक्त हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी, शेखुल हदीस दारुल देवबंद रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना भी हरम से बाहर निकले, मैं भी हरम से बाहर निकला, बाबा अब्दुल अजीज़ से मदरसे सहूलतिया जाना था। हमारे बुज़ुर्गों ने तकरीबन 200 साल पहले मक्के मुकर्रमा के अंदर एक मदरसा कायम किया जब वहाँ बड़ी गरीबी थी, मदरसे सहूलतिया के नाम से। हम वहाँ जा रहे थे, रास्ते में एक ज़मीन थी, तकरीबन पक्का 1 बीघे की होगी, बिल्कुल काली काली ज़मीन, चारों तरफ पत्थरों से घिरी हुई। हजरत मौलाना जब वहां से गुजरे तो मौलाना ने फरमाया, मौली फैयाज, ये वही जगह है जहां लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करते थे। वो जमीन देखी मैंने, सऊदी हुकूमत ने उसको पत्थरों से घेर दिया है। मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हरियाली नजर आएगी, नीम के पेड़ नजर आएंगे, फूल पत्तियां नजर आएंगी, लेकिन उस जमीन पर घास के एक तिनका नजर नहीं आएगा, इतनी मनहूस जमीन है वो। मैंने अपनी आंखों से देखा। कैस कहते हैं उस जमीन की तरफ मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लेके चला, एक हाथ में टोकरा और फावड़ा और एक हाथ में बेटी का हाथ। हुजूर, मेरी बेटी समझ रही थी कि मेरे अब्बू मुझे कहीं मेहमानी में लेके जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। रास्ते भर मुझसे वो मीठी मीठी बातें करती रही। उस बेचारी क्या मालूम कि मेरा आत्महत्या करेंगे और मुझे जिंदा दफन करेंगे। ये तो अब्बू हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मुझे लोरियां देते थे, मुझे सीने पे बिठाते थे, मुझे टाफियां दिलाते थे और मुझे मिठाइयाँ और खिलौने दिलाते थे। ये मेरे साथ ऐसा थोड़ी सलूक करेंगे।
हुजूर मैं उसको लेके चला। जब वहां पहुंच गया, बच्ची को बिठा दिया और मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मेरी बच्ची को नहीं मालूम था कि मुझे दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। चुनाचे वो मेरे इस गड्ढे खोदने में मेरी मदद कर रही थी। अपने मासूम हाथों से और नाजुक हाथों से मिट्टी हटा रही थी। वो समझती थी अब्बा किसी जरूरत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो बच्चों की आदत होती है जो काम बाप करता है वो मासूम बच्चे भी काम करने लगते। इसलिए कहा गया जब नमाज पढ़ो माँ और बहनों से अपने बच्चों को बगल में बिठा लो तो इंशाअल्लाह वो भी टूटा फूटा सजदा करेंगे, टूटा फूटा रुकू करेंगे। समझे नहीं? हमारा पोता है तकरीबन अभी 2-2.5 साल का, उसको मस्जिद ले जाते हैं। जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक दिन उसने अजान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक अजान सुनाई उसने। तो माहौल जब मिलता है तो बच्चे वही काम करते हैं जो काम माँ बाप करते हैं। आप मटकोगे, आपके बच्चे मटकना सीख जाएंगे। आप गालियां दोगे, बच्चे गालियां देना सीख जाएंगे। आप कलमे का विर्द करोगे, तस्बीह लोगे, तो आपका बच्चा हाथ में तस्बीह ले लेगा। चाहे सुभान अल्लाह याद ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह याद ना हो, लेकिन तस्बीह जरूर हाथ में ले लेगा। हाँ, और जब आप तस्बीह हाथ में ले लेगा, कल अल्लाह उसको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी सिखा देंगे, उसको इस्तिग़फ़ार सिखा देंगे, उसको दुरूद पाक सिखा देंगे। फरमाया उस बच्ची ने भी मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। मेरे अब्बू किसी ज़रूरत से गड्ढा खोद रहे हैं। ये पूरी दास्तान अब्दुल कैस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, रहमते जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्दुल कैस अपनी ज़िंदगी की ये बहीमियत और दरिंदगी का वाक़या सुना रहे हैं। या रसूलुल्लाह, जब गड्ढा इतना गहरा हो गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं इसमें इस बच्ची को डाल दूंगा और मिट्टी से पाट दूंगा तो इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, मिट्टी में दब जाएगी और ये मर जाएगी, तो हुजूर मैंने उसको उठाया और गड्ढे के अंदर डालना चाहा। मेरी बेटी को जब एहसास हुआ मेरे अब्बू मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं, तो उसने मेरा दामन मजबूती से पकड़ लिया, शोर मचाया, चीखी, फरियादें की, लेकिन हुजूर मुझे न कोई तरस आया न कोई रहम आया, और मैंने उसको दामन झटक कर गड्ढे के अंदर डाल दिया और जल्दी जल्दी मिट्टी उस पर उड़ेलने लगा। मेरी बच्ची चीख रही थी, या रसूलल्लाह फरियाद कर रही थी, अब्बू जान मुझे किस जुर्म की बुनियाद पर आप दफन कर रहे हो, मेरी जान क्यों ले रहे हो? अब्बू मैं आज से आपसे मिठाई नहीं मांगूंगी, खिलौने का तकाजा नहीं करूंगी, मुझे कपड़े लत्ते आपसे नहीं चाहिए। अब्बा मैं आपके सर पर बोझ नहीं बनूंगी। मेरी माँ कहीं मजदूरी कर लेगी, किसी घर में बर्तन धो लेगी, झाड़ू लगा लेगी, मेरी रोटी रोजी का इंतजाम मेरी माँ कर देगी। अब्बा मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए और मुझको मत मारिए, मुझे दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, बेटी चिल्लाती रही, फरियाद करती रही, शोर मचाती रही। अल्लाह के पैगंबर, मुझे जर्रा बराबर रहम नहीं आया, मैं मिट्टी बराबर उंडेलता रहा, यहाँ तक के मैंने उसको दफन कर दिया। उसकी आवाज़ मिट्टी में दब गई और मैं टोकरा और फावड़ा लेकर के फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुआ, जैसे मैं 10 बेटियों को दफन करके कोई किला मैंने फतेह कर लिया हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंखों में आंसू जारी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल धड़कनों से धड़क रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं, क्या ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आज के इस ज़माने में कोई आदमी ऐसी हरकत करे तो कम से कम महल्ले में चंद बूढ़े, चंद औरतें, चंद नौजवान ज़रूर खड़े हो जाएंगे, इसको गांव से निकाल दो, बाहर कर दो, ये जालिम है। लेकिन पता ये चला कि पूरे का पूरा मक्का और सारा का सारा अरब इसी मिजाज का था। अब्दुल कैस को कोई टोकने वाला, कोई गलत कहने वाला, हरफे गलत की तरह कोई उनको बुरा भला कहने वाला और उनका सोशल बाइकाट करने वाला, बल्कि कोई रोकने वाला नहीं था। इसी मंजर को अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन
मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ये हाल था कि लोग अपनी लड़कियों को अपने लिए जिल्लत का सामान समझते थे, जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाह ने अपने पैगंबर को मबूस फरमाया तो नबी ने क्या एहसान किया, मैंने पहले बताया था। गरीबों पर, मजदूरों पर, गुलामों पर, ख़ास तौर पर सिन्फ़ नाजुक हमारी माओं, बहनों, बेटियों पर न तुम्हारा ये चेहरा होता, न तुम्हारे ये बाल होते, न तुम्हारी ये चोटियाँ होती। तुम्हारा तो वजूद लोगों ने ख़त्म कर दिया था, इंसानों ने, इंसान नुमा दरिंदों ने तुम्हारा वजूद ख़त्म कर दिया था। अल्लाह के रसूल आए, कुरान ने पुकारा, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ये जो तुम मार रहे हो बेटियों को, अबॉर्शन करा रहे हो, इसकाते हमल करा रहे हो, जिंदा दफन कर रहे हो, क़यामत के दिन खुदा इनको जिंदा करेगा और पूछेगा किस जुर्म की बुनियाद पर तुमको तुम्हारे माँ बाप ने कत्ल किया था। और एक हदीस के अंदर है, अल्लाह ताला कहेंगे जान डालो इसके अंदर, जान डालो इसके अंदर। जान डाल पाएगा ये? हश्र के मैदान से कदम नहीं हट पाएंगे। इस इंसान की जिसने अपनी बेटी को या बेटे को जिंदा दफन कर दिया हो, या अबॉर्शन करा दिया हो, इसकाते हमल करा दिया हो। क्यों? हमें 5 हो गए, समझे नहीं, 3 हो गए। वो एक नारा पहले लिखा हुआ था, 1 है तो अभी नहीं और 2 से आगे कभी नहीं। देखा दीवारों पे लिखा, देखा था 1 है तो अभी नहीं और 2 से आगे कभी नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। अपने औलाद को रोजी की तंगी के डर से कत्ल मत करो, अपनी औलाद को रोजी की तंगी के डर से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। एक आयत में इसके उल्टा है, ना नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, और एक आयत में है नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। मदीने पाक के एक शेख ने तफसीर पढ़ाते हुए, एक कोर्स था 40 दिन का, मदीने मुनव्वरा के 9 असातिज़ा तशरीफ़ लाए थे, उस कोर्स में मैं भी शरीक था। तफसीर में एक आयत आई तो फरमाया, जानते हो कि यहाँ अल्लाह ताला ने बच्चों के रोज़ी को पहले बयान किया और माँ बाप की रोज़ी को बाद में बयान किया। फरमाया नहनु नरज़ुक़ुहुम, हम तुम्हारी औलाद को भी रोज़ी देते हैं, व नरज़ुक़ुकुम, और तुमको भी रोज़ी देते हैं। औलाद का जिक्र पहले अल्लाह ने किया, बच्चों और माँ बाप का जिक्र बाद में किया। उसकी वजह बताई, अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ये तसव्वुर और तुम्हारे दिमाग में ये खन्नास कि मैं अपने बच्चों को पालता हूँ, ये निकाल दो। अल्लाह कभी तुम्हारी औलाद की बरकत से तुमको रोज़ी देते हैं। अल्लाह तुम्हारी औलाद की बरकत से तुमको रोज़ी देते हैं। और हदीस में जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, अला तुरज़क़ून व तुनसरून बिदुआफ़ाइकुम। तुमको रोज़ी दी जाती है और तुम्हारी मदद की जाती तुम्हारे कमज़ोरों की बदौलत। दादा हैं, बोझ मत समझो, दादी है बूढ़ी, बोझ मत समझो, अब्बा ज़ईफ़ हो गए, बोझ मत समझो, अम्मी कमज़ोर हो गई हैं, बोझ मत समझो। ये मत समझो मैं कमा के अम्मा को पाल रहा हूँ, नहीं नहीं। नबी ये सादिक़ व मस्दूक़ फरमाते हैं, ये बूढ़े जो माँ बाप तुम्हारे घर के अंदर हैं, ये तुम्हारी कमज़ोर बीवी तुम्हारे घर के अंदर है, ये तुम्हारे दादा और नाना जो तुम्हारे घर के अंदर हैं, इनकी बरकत से अल्लाह तुमको रोज़ी दे रहा है। तुरज़क़ून व तुनसरून बिदुआफ़ाइकुम। मैं ये आपको बताना चाहता था, ये अंधेरा था, इसीलिए एक हिंदू भाई शायर ने इसकी मंजर कशी करते हुए एक बड़ा अजीब मंजर बयान किया। वो कहता है, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए ज़मीं पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहकीको तजस्सुस का जहां था आज वीराना, ये तहकीको तजस्सुस का जहां था आज वीराना। फलातू की खिरत सुकरात की दानिश भी अफसाना। मुशायरे तो आप बहुत सुनते हो और मुकर्रर इरशाद भी कहते हो, समझे, लेकिन शेर समझो। एक हिंदू भाई नबी की शान में कह रहा,
फलातू की खरज सुकरात की दानिश भी अफसाना। गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। हुजूर के आने से पहले गरज दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था। जुल्मत माने तारीकी अंधेरा। निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफुक पर दफ़अतन सैलाबे नूर आया। अल्लाह अकबर। मौलाना सिरुद्दीन साहब हैं, चले गए। दुनिया के उफुक पर दफ़अतन सैलाबे नूर आया। शायर कहता, हिंदू भाई कहता है, हुजूर आए तो नूर सिर्फ नहीं आया, नूर का सैलाब आया। जैसे नदियों में घाघरा में सैलाब आता है बारिश के मौसम में, हाँ, नबी आए तो नूर का रोशनी का सैलाब आया कि दुनिया के उफुक पर दफ़अतन सैलाबे नूर आया और जहाने हक़ व बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया। बशीर जन्नत की खुशखबरी देने वाले मेरे नबी, नबी का सिफाती नाम है, और नज़ीर जहन्नम के अजाब से डराने वाले। हकीकत की खबर देने बशीर आया नज़ीर आया और शहंशाहों ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया। अरे मेरे नबी के पैर चूमे नहीं चूमे बादशाहों ने, अरे चूमे के नहीं चूमे। अल्लाह अकबर। शहंशाहों ने जिसके पाँव चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आया। और सहाबे रहम बनकर, सहाब अरबी में बादल को कहते हैं, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमी आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ कर रहा था सरकार आए तो आपने, मैं सिर्फ एक ही तबके की बात कर रहा हूँ, सिर्फ औरतों की। आज ग़ुलामों पे क्या एहसान किया वो फिर कभी, मज़दूरों पे क्या एहसान किया। एक ही हदीस सुनाता हूँ। नबी ने फरमाया, वो ज़माना था जब लोग मजदूरी करा लेते थे और धक्के मारकर मजदूर को भगा देते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दो। आते हैं लोग, मौलाना साहब फला फैक्ट्री में 10 महीने काम किया, 3 महीने की तनख्वाह दी, 7 महीने की दवा लिया। ये फैक्ट्री वाला समझता है मैं 7 महीने की तनख्वाह 25-30 मजदूरों की दबा करके तरक्की कर लूँगा। नहीं नहीं, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, जाएगा। समझे नहीं, ये पैसे नहीं बचा पाए। जब अल्लाह की तरफ से जवाल शुरू हो जाएगा, जवाल शुरू हो जाएगा, सारे रिश्तेदार, सारी औलाद, सारी दुनिया मिल करके इस जवाल से आपको बचाना चाहे, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसको चाहे जलील कर दे और जिसको चाहे इज्जत अता फरमा दे, जिसको चाहे तख्त शाही पर बिठा दे और जिससे चाहे तख्त को छीन ले। ये तो उसकी कुदरत है। नबी ने क्या फरमाया, दबाना तो बड़ी दूर की बात है, मियाँ पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अल्लाह क्या देंगे, अल्लाह क्या देंगे जब आप ऐसा करोगे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला फिर आपके लिए लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरवाजे रोज़ी के खोल देंगे खुदा। फिर कहोगे मौलाना एक दिन था सोने को हाथ लगाता था तो मिट्टी बन जाती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी को हाथ लगाता हूं तो खुदा सोना बना देता है। और अगर किसी का हक मार करके बैठोगे तो फिर रोते हुए कहोगे, मौलाना जब दुकान खोली थी हमारे उरूज का ये हाल था, अगर हम मिट्टी को हाथ लगाते थे तो सोना बनता था, आज सोने को हाथ लगाता हूं तो मिट्टी बन जाती है। अपनी गलतियों को नहीं याद करता, अपने जराइम को नहीं याद करता, जो जुल्म किया उसको नहीं याद करता। कहता मौलाना साहब का बताई नमाजों पढ़ी थे, कुरानों पढ़ी थे। अरे बेहुदे हक अदा कर पहले तो तेरी नमाज कबूल होगी और तेरा रोजा कबूल होगा। हक अगर मार लिया है, बात याद आ गई इसलिए एक वाकया सुना दे रहा।
हक मारने पर खुदा की तरफ से क्या सजा आती है। एक नौजवान लड़का देहात में पैदा हुआ, जैसे आपके रजौली हमारा मनिकपुर हुआ। हाफिज बशीर ने देखा, वो जानते। मौलाना याकूब साहब भी तशरीफ ले गए ना, समझे नहीं। गोमती नदी के किनारे देहात का एक लड़का, माँ बाप ने बड़ी तमन्नाओं से उसको इंजीनियर बनाया, शहर में पढ़ाया, मजदूरी की, दूसरों के खेतों में मजदूरी की, लेकिन पढ़ाया उसको। और इस वक्त मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, अब वक्त आ गया है, आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। हाफिज़ कुरान बनाते बनाते इरादा कर लीजिए, मुझे अपने बच्चे को डीएम बनाना है, मुझे अपने बच्चे को एसडीएम बनाना है, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। आप अपने बच्चे को 5वीं तक मदरसे में पढ़ाइए ताकि वो कुरान पढ़ने वाला बन जाए, उर्दू पढ़ने वाला बन जाए, तालीमुल इस्लाम पढ़ करके दीन के मसाइल से वाकिफ़ हो जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान ले, सहाबा को पहचान ले, औलिया किराम को पहचान ले, खुदा के तौहीद के अक़ीदे को जान ले। मगर उसके बाद इरादा कीजिए, आज हमारे बुज़ुर्गों की खुसूसी राय ये है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम अपने स्टेजों से ये बात कह रहे हैं, आज मुल्क में ज़रूरत है कि मुसलमान का बच्चा बिरादरान वतन के कंधे से कंधा मिलाकर, अगर कहीं पर 10 IAS बैठे हैं उसमें 2 मुसलमान कम से कम होंगे, इंशाअल्लाह तुम्हारे खिलाफ कोई मशवरा नहीं होगा। होगा? कोई पॉलिसी आपके खिलाफ नहीं बनेगी। आज मुस्लिम जजों की ज़रूरत है, मुस्लिम वकीलों की ज़रूरत है, मुस्लिम डॉक्टरों की ज़रूरत है। अस्पताल जाते हो सरकारी, अगर पता चल जाए ये कंपाउंडर साहब मुसलमान हैं तो आपको थोड़ी हिम्मत आ जाती है, अगर ये नर्स मुसलमान है तो आपको ज़रा हिम्मत आ जाती है। आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो और आपका रिजर्वेशन न हो, पता चल जाए टीटी साहब मुसलमान हैं तो आपको ज़रा हिम्मत आ जाती है। अगर ये अच्छा लगता है तो आपको बनाकर भेजना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और बच्चा पढ़ने में होशियार है, आप खेत बेचिए, आप ज़मीन बेचिए, आप पढ़ाइए उसको। हमें जब पढ़कर आएगा डॉक्टर बनकर तो तुम्हारे जैसे 10 घर बना लेगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप बिजनेस के लाइन से सोचिए इसको। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में यही फ़र्क है। मैंने 18 साल वहाँ पे गुजारे। रजौली जैसे गांव के अंदर कम से कम 20 इंजीनियर मिलेंगे और 5 MBBS डॉक्टर मिलेंगे। जमीनें बेची लोगों ने। हमारे एक दोस्त थे, उनका लड़का आंध्र प्रदेश में कड़पा एक डिस्ट्रिक्ट है, पढ़ने के लिए कॉलेज के अंदर भेजा, हॉस्टल में रखा। उसने फ़ोन किया, अब्बू हॉस्टल खाना अच्छा नहीं, मैं चला आऊँगा, तालीम बहुत अच्छी हॉस्टल की। तो माँ बाप ने क्या किया, चले आओ भैया, ना पढ़े हुए तो आओ, दूध दो आए। हम तो यही जवाब देते ना, तुम्हारे मुकद्दर में कहाँ है, आओ तो भूखा छीलो। नहीं नहीं, घर में ताला लगाया, कड़पे शहर में किराए का मकान लिया और जाकर के वहाँ रहे। 4 साल तक दोनों रहे और कहा, बेटा पढ़ कर आओ, घर में रहो और खाना हम तुमको पका कर खिलाएंगे, लेकिन पढ़ना तुमको इसी कॉलेज के अंदर है। तब तैयार होते हैं लोग। हाँ, आप मजदूरी कीजिए इसलिए कि मुझे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। और जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, जिनको अल्लाह ने कुछ हुनर दिया है, वो इस सिलसिले के अंदर रहनुमाई करें। अर्ज कर रहा था, माँ बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, नौकरी मिल गई, शहर में रहने लगा। जिस कमरे में रहता था उसके बगल में एक फैमिली थी, बहुत शरीफ, लड़की खूबसूरत। माँ बाप ने देखा लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है, कमासुत है, इसके साथ बेटी का रिश्ता कर दिया जाए। माँ बाप ने अपने ख्याल का इजहार किया बच्चे से। बच्चा आज की तरीके से नहीं था। आज के तरीके का मतलब क्या है? अब्बा इस इंतजार में है कि भैया जब BA और MA कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो हमारे दरवाजे पर हम बड़े ठाठ की बारात लेकर जाएंगे, 50 बोलेरो के साथ।
बेटी बीए हो जाएगी, एमए कर लेगी, हमारे दरवाजे पे इंजीनियर दूल्हा बनकर आएगा, डॉक्टर दूल्हा बनकर आएगा, मास्टर साहब दूल्हा बनकर आएंगे। लेकिन खुदा गारत करे इस लंबे वाले मोबाइल को, इसने ऐसा गुमराह किया। अभी हम इंतजार में हैं कि बेटी का रिश्ता तलाश करें, और पता चला कि नाक कट गई। कट रही नहीं कट रही। बेटे का रिश्ता तलाश में है। बेटा कहता अब्बा बेकार परेशान करते हैं, पैगाम लगा है जिनके यहां शादी तो करेंगे तबीयत से, पर नानी वो नाना क्या जाने। आप परेशान ना हो, हम देख चुके हैं। रोज आना एक दो लोग मेरे पास इस मामले में तावीज के लिए आते ही हैं। मैं तावीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कहीं तुम आ जाओ मेरे पास। हाँ समझे, मौलाना साहब रिश्ता हो गया, लड़के ने लड़की देखा, पसंद कर लिया। मौलाना साहब अब कहा था हम न कर बे हुआ। मौलाना साहब ऐसा कुछ कर दो कि मान जाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों भाई? इसलिए मेरे दोस्तों ये दरमियान की बात अर्ज कर रहा हूं, लेकिन बामकसद बात है। अगर किसी की बेटी वो गाजी साहब की हो, मंसूरी साहब की हो, खुरासानी की हो, सासानी की हो, इदरीसी की हो, सिद्दीकी की हो, फारूकी की हो, अलवी की हो, खान पठान की हो, मिश्रा जी की हो, यादव जी की हो, समझे नहीं, रावत जी की हो, किसी की बेटी हो, अगर उसको मोबाइल ने डसा है और इसके जहर ने उसको इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो ना उसने कास्ट देखा, ना उसने बिरादरी देखी, ना उसने खानदान देखा, ना शराफत देखी, और सारे खानदान और सारे अइज़ा अक़रबा और रिश्तेदारों की नाक कटाने का जरिया वो लड़की उस मोबाइल के जरिए से बन गई, तो अगर वो यादव जी की बेटी को गुमराह मोबाइल कर सकता है, अगर मिश्रा जी की बेटी को मोबाइल गुमराह कर सकता है, अगर मंसूरी खुरासानी की बेटी को मोबाइल गुमराह कर सकता है, तो गद्दियों और गाजियों याद रखना, हमारी तुम्हारी बेटी को जिब्राइल ने दूध नहीं पिलाया है, यह मोबाइल हमारी तुम्हारी बेटी बहनों को भी गुमराह करेगा। सऊदी चले गए, सबसे पहला तोहफा, सबसे पहला तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग कहते हैं मौलाना साहब, पहले टेलीविजन के बारे में कहते थे, जनरल नॉलेज पैदा होता है। जब लड़कियां भागने लगी तो पर्दे पड़ गए टेलीविजन पे, तब मौलवियों की बात समझ में नहीं आ, कहते मौलवी बेवकूफ है, हमारी बच्चियों को तरक्की से रोक रहे हैं। हाँ, जब बगैर काश देखे हुए, अभी 4-5 साल पहले सहारा में खबर आई थी, रामलाल जी रुदौली के रहने वाले, रिश्ता तय हो गया बेटी का, दूल्हा आ गया, बारात दरवाजे पर आ गई। जब जयमाल डालने का नंबर आया, जयमाल जानते हो, एक रस्म होती है हिंदू भाइयों के यहां, जयमाल डालने का नंबर आया तो मालूम लड़की नहीं है, गायब। अब तलाश शुरू हुई। उसने क्या किया, बारात आई, इधर द्वारे का 4 हो रहा था, समझे नहीं, नटक मटक हो रही थी, वो बैतुल खला का लोटा लिया और चुपके से पीछे खिड़की से निकल गई बैतुल खला के बहाने। अब अम्मा दादी खाला मौसी ने सोचा कि बैतुल खला जा रही है, निकल गई। अब तलाश शुरू हुई। बाप को कुछ शक था कि इसके संबंध फला लड़के से हैं। उस गांव में गया, गांव में तलाश किया, नहीं। गांव के बाहर एक कोठरी बनी हुई थी, उस कोठरी में जब गया, दरवाजा खटखटाया तो दोनों निकले, लड़की और लड़के दोनों। बाप ने पहले तो खुशामद की, बिटिया नाक कट जाएगी, चलो हम कोई बहाना कर देंगे, गई थी बैतुल खला के लिए, लेटरिन के लिए,
वहाँ देर लग गई या बेहोश हो गई या बीमार हो गई थी, कुछ हो गया, कोई बहाना कर देंगे, इज्जत बच जाएगी, नाक कटने से बच जाएगी। उसने कहा हम तो इन्हीं के साथ, हम इन्हीं के साथ रहा। अब इसने जरा तेवर बदले, कहा अगर नहीं मानती है अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं, अरेस्ट करा देंगे। तो उसने पत्तरा निकाला जेब से, कोर्ट मैरिज का। 5 दिन पहले कोर्ट मैरिज हो चुका है, आंख दिखाओगे तो पुलिस तुम्हारी आंख निकाल लेगी, हमारी सिक्योरिटी करेगी। हाथ पैर ढीले हो गए, इस बाप के हाथ पैर ढीले हो गए। क्या करे बेचारा। आया, हकीकत बता दी, लड़के वालों को बुलाकर हकीकत बता दी और उसने कहा भैया इज्जत बचा लो, मेरी छोटी बेटी है, उसकी छोटी बहन, अगर आप तैयार तो उसके साथ में रिश्ता करने को तैयार हूं, जयमाल उसके बजाय इसके गले में डाल दो। वो लोग भी बेचारे शरीफ थे और उन्होंने इस छोटी बहन के साथ रिश्ता मंजूर कर लिया, शादी हो गई और इसको रुखसत कर दिया। मगर वो बदमाश लड़की जिसके लिए सारा ये मामला रचा गया था, पिंडाल सजाया गया था, बारात आई थी और लाखों का खाना पकाया गया था, लाखों का जहेज सजाया गया था, उसने जो है दगा किया। जरिया क्या बना? यही आपका मोबाइल, यही आपका मोबाइल। आपको मौलाना साहब तुम तो रखे हो, कहोगे ना? देखो, भैंस जब दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन एक आता है। अब वो अक्लमंद है जो भैंस को लगाए और बेवकूफ वो है जो अपने बच्चे को लगा दे। लड़का 6 महीने का है, अम्मा के दूध नहीं है तो अम्मा को लगा दोगे? अरे लगा दोगे? भैंस का इंजेक्शन भैंस को लगेगा, आपकी बीवी को नहीं लगेगा। बीवी को लगाओगे मर जाएगी। तो भाई हम इसको भैंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बीवी के लिए नहीं इस्तेमाल करते, इतना समझ लो, समझे? और आप लोग गलती कर जाते हो, भैंस और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। जिस जरूरत के लिए अल्लाह ने बनाया है वो जरूरत पूरी कर लो, समझे नहीं? लेकिन कंट्रोल आप कर सकोगे, आपकी जवान बेटी नहीं कर पाएगी। आपका 12, 13, 15 साल का बेटा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लिहाजा उसका इलाज ये है कि आप उसको तो उसके हाथ में मत दो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 बेटियां हैं, मेरी बेटियां और 2 बहुओं में किसी के पास मोबाइल नहीं है। बड़ी बहू जो अभी, जिसमें हमारे बुजुर्ग मौला इकबाल साहब वगैरह, मौला असीलुद्दीन साहब सब लोग गए थे उस वलीमे के अंदर, वो लेकर आई। मैंने कहा बिटिया मेरे यहाँ रिवाज नहीं है मोबाइल रखने का, इसको वापस कर दो। शरीफ लड़की थी, दोबारा मोबाइल नहीं लाई, वो दोबारा नहीं लाई। और बाज औरतें ऐसी होती हैं, यूं ना छूटी चाहे तुम छूट जाओ। हो रहा ऐसी आदत बनाएंगे तो यही जवाब देगी। अगर आपने अपनी बेटी को इसका रसिया बना दिया है, रात के 2 बजे तक ये इसमें बदमाशियां कर रही है, याद रखना कोई कुरान की तिलावत नहीं सुनता है। अगर आप निकलो यहां से और देखो किसी अंधी पुलिया पर कोई 18-20 साल का नौजवान बैठा, कानों मोबाइल लगाए, आप कभी खुशफहमी का शिकार मत होना कि अपनी अम्मा से बातें कर रहा है और खाला से बातें कर रहा है और नानी दादी से बातें कर रहा है, या इसकी बहन सऊदी मुझसे बातें कर रहा, या भाईजान से बातें कर रहा, ये किसी काली चुड़ैल से बातें कर रहा है। वरना इसको अंधेरे में बैठकर बात करने कोई जरूरत नहीं थी। होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून लीजिए, वरना चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से कुछ नहीं होता। वक्त पर एक कतरा काफी अब्र खुश हंगाम का, और जल गया जब खेत अब बरसा तो फिर किस काम का। आज तंबीह कीजिए, जब बिटिया आपकी 6, 7, 8 साल की हो तो आप उसको सही लिबास पहनाइए। अगर आज आपने उसको नंगे लिबास का आदी बना दिया है तो मैं कसम खुदा की खाकर कहता हूं 12 साल होने के बाद उसका दुपट्टा उसके सर पर उसको बोझ महसूस होगा। आपके डर से डालेगी, आप हटोगे तो उतर जाएगा। हमारा लड़कियों का मदरसा है, आती है लड़कियां, मैं चेहरा देख के बता देता हूं ये मेरे यहां 1 महीने ज्यादा नहीं रुक पाएगी। क्यों?
घर में आज़ाद ज़िंदगी है, यहाँ पाबंद ज़िंदगी है। वहाँ 7 बजे सोकर उठती हैं, 12 बजे तक मोबाइल देखती हैं। हमने मोबाइल पे पाबंदी लगा दी, ना कोई टीचर औरत रख सकती है, ना कोई लड़की मोबाइल रख सकती है, बिल्कुल पाबंदी। आती है मैं तलाशी लेता हूँ, संदूकों की तलाशी लेता हूँ, कोई मोबाइल अंदर नहीं जाना चाहिए। बात करना है मेरे मोबाइल से, वो भी स्पीकर ऑन करके बात करो। आपकी बेटी कॉलेज जाती है, मैं नहीं रोकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो मखलूत तालीम हो रही है, मखलूत का मतलब एक ही कुर्सी, इधर लड़का बैठा 18 साल का, इधर लड़की बैठी 18 साल की, खर और आग दोनों इकट्ठा होंगे तो आग लगेगी जरूर। किसी गलतफहमी का शिकार मत होइए। अल्लाह से ज्यादा फितरत का जानने वाला कोई नहीं है। अल्लाह खालिक है हमारा, वो जानता कि इंसानों के अंदर कैसे कैसे ख्यालात पैदा होते हैं। अल्लाह खालिक है हमारा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के पैगंबर हैं। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया कि जब बच्चा या बच्ची 7 साल की हो तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म करो, 10 साल के हो जाएं तो उनको नमाज न पढ़ने पर तंबीह करो, मारो, हल्का मार मारो। और फरमाया जब 10 साल के हो जाएं, अगर बच्चे और बेटी और भाई और बहन एक बिस्तर पे सो रहे हैं, 10 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तरा अलहदा कर दो। सगे भाई बहन हैं, नबी फरमाते हैं 10 साल के हो जाएं, अब इनमें समझ आने लगी है कि औरत क्या होती है, मर्द क्या होता है, अभी बालिग नहीं हुए हैं, मगर इनका बिस्तरा अलहदा कर दो। ये 18 साल का जवान इस कुर्सी पर बैठा है, मेज सामने रखे, ये लड़की इस कुर्सी पर बैठी है, आग नहीं लगेगी? पढ़ाना है ऐसे कॉलेजों में पढ़वाइए जहां पर सिर्फ लड़कियों की तालीम होती हो। अगर नहीं है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप खोलिए कॉलेज, आप मान्यता कराइए। मैं भटकल गया, आपको बता रहा हूं, हमारे मुसलमान दोस्तों ने करके दिखाया। आप बेंगलोर जाइए, आप हैदराबाद जाइए, आप भटकल जाइए, आप टुमकुर जाइए, आप तमिलनाडु के वानम्बाड़ी मैलोशारम के अंदर जाइए, आपको इंशाल्लाह मिलेगा। भटकल में लड़कियों के इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़कियों के MBBS कॉलेज, लेकिन जिन बसों पर लड़कियां घरों से बैठकर जाती हैं उनकी खिड़कियों पर भी काले पर्दे पड़े हुए हैं। ड्राइवर के सिवा कंडक्टर भी औरत है, और ड्राइवर के पीछे काला पर्दा पड़ा है कि ड्राइवर घूम के देखे तो लड़कियां नजर ना आए। इतनी पाबंदी के साथ पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं कॉलेज। और लड़कियों के उनके लड़कों के कॉलेज भी हैं और लड़कियों कॉलेज भी हैं, मगर लड़कों लड़कियों के कॉलेज में तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला रखा उन्होंने, हवा न लगे। यही वजह कि आप भटकल जाइए, कभी अल्लाह ने फरमाया फसीरू फिल अर्ज, जमीन की सैर करो, चलो फिरो, देखो, आपको अंदाजा होगा अल्लाह के बंदे किस किस तरीके से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। 8 साल की बच्ची, मैं कसम खाकर कहता हूं, तकरीबन 3 दिन रहा। एक सेमिनार था, हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह पर एक सेमिनार था भटकल के अंदर, मैं भी उसके अंदर था। मैंने देखा 3 दिन तकरीबन रहा। बड़े बड़े करोड़ोंपति नहीं, अरबोंपति लोग, सोने की मार्केट में चले जाओ भटकल की तो मालूम हो रहा था मैं दुबई की मार्केट के अंदर। दौलत का ये हाल, अस्पताल है उनका, औरतों का, कोई डॉक्टर मर्द नहीं है, डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक, नर्स तक, हत्ता कि रिसेप्शन के अंदर जहां पे फार्म भरा जाता सब औरतें, एक मर्द का दखल नहीं है। इंतजाम किया उन्होंने। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह ने दौलत दी है, प्लाट खरीद रहे हो, जमीनें खरीद रहे हो, प्लाट बेच रहे हो, ये भी एक बिजनेस है, आप बिजनेस के तौर पर कीजिए। कौन कहता है भाई अगर वो रामलाल जी के कॉलेज के अंदर जो है सालाना 10,000 फीस देता है तो आप 8,000 ले लो, क्यों नहीं देगा भाई? यहां उसकी इज्जत बचेगी और 1 घंटा उसमें दीनियात का रख दीजिए। वहां उसको अल्लाह का अलिफ नहीं सिखलाया जाएगा और यहां इंशाल्लाह वो कुरान और सुन्नत भी सीख लेगी। एक वक्त नमाज का इंतजाम भी कर दो, सारी बच्चियां वजू करेंगी, जोहर की नमाज पढ़कर अपने घर जाएंगी इंशाल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं एक मिसाल देता हूं। आपकी इस मस्जिद में एक आदमी रात के 12-1 बजे शब कदर, शब बरात में जाए इबादत के शौक के अंदर,
और जब वज़ू कर रहा हो, वज़ू करते करते वज़ू की नाली से सांप निकला और सांप ने डस लिया और सांप को मारा भी नहीं गया, सांप फिर सुराख में कहीं घुस गया और ये खबर पूरे गांव में फैल जाए कि फलां का लड़का सांप के डसने से रात के 12-1 बजे मस्जिद में मर गया है। ईमान से बताना, अगर कल, परसों, 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने के बाद आप अपनी बीवी से कहो कि मैं जा रहा हूं, आज तहज्जुद पढ़ूंगा मस्जिद के अंदर और वहीं वजू करूंगा, जाने देगी? जाने देगी? मेरे सरताज, मैं पैर दबा दूं तुम्हारे, गरम गरम चाय पिला दूं आपको, अल्लाह के वास्ते मुसल्ला बिछा दूंगी, तहज्जुद यहीं पढ़ लो, मस्जिद न जाओ, वो सांप अभी मारा नहीं गया है, एक आदमी को डस लिया है, कहीं खुदा न खास्ता छुपा बैठा हुआ हो, आपको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा दे, आप वहां न जाइए, यही इबादत कर लीजिए। अम्मा आपका दामन पकड़ लेंगी, बेटा नहीं नहीं बेटा, मुझे क्यों तुम जो है परेशान करोगे और मुझे रोता बिलखता हुआ छोड़ोगे, अल्लाह के वास्ते वहां मत जाओ। एक आदमी को डसा है, हर गांव का आदमी होशियार है, मुस्तैद है, अलर्ट है, वहां उस मस्जिद में कोई रात को नहीं जाएगा, जाएगा तो टार्च लेकर जाएगा। इस मोबाइल ने हजारों लड़कियों को डस लिया, हजारों की इज्जतें लुट गई और रोजाना अखबार की जीनत बन रही हैं ये गंदी खबरें, मगर हम समझते हैं हमारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, हमारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। याद रखना नौजवानों, अपनी बहन की इज्जत बचानी है, पहले हमको गैरतमंद बनना पड़ेगा। अगर आपने अपनी गैरत को खत्म कर दिया है तो बहन की इज्जत बच नहीं पाएगी। हमको अपनी बेटी की इज्जत बचाना है, हमको गैरतमंद बनना पड़ेगा। ये खाला का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये मेरा दोस्त है, बैठक में बैठा है, जवान बहन चाय लेकर दे रही है, थू है ऐसी दोस्ती पे, लानत है ऐसी दोस्ती पर। आप कीजिए, बहन नहीं ला कर देगी, बीवी नहीं ला कर देगी, भतीजी नहीं ला कर देगी आपके दोस्त को चाय। किसने कहा ऐसी दोस्ती आप करें? होटल में जाके कीजिए दोस्ती, घर में नहीं। अल्लाह ने, मेरी बहनें बेटियां सोचेगी अच्छा ये मौलवी अच्छा हुआ है, हमारा मोबाइल छिनवा हुआ है। नहीं नहीं मेरी बहनों, कसम खुदा की मेरा दर्द है, मोबाइल की कोई हैसियत नहीं, आपकी इज्जत की हैसियत है, आपकी आबरू की हैसियत है। आपके दादा हाजी साहब हैं, आपके चचा मौलाना साहब हैं, आपके भाईजान मुफ्ती साहब हैं, आपके नाना जो है वो इमाम साहब हैं। अगर आपका गलत कदम उठ गया, कदम फिसल गया और ये मोबाइल उसके लिए जरिया बन गया तो तुमको बाद में गाली देंगे, अच्छा मौलाना बने घूमत हैं, अपनी भांजी को नहीं बचा सके, मुफ्ती बने घूमत हैं, अपनी भतीजी को नहीं बचा सके, लंबी लंबी दाढ़ी रखे, माँ सजदे के ठोंगे मार रहे, इमामत कर रहे हैं, अपनी नवासी को नहीं बचा सके। गलती तुम करोगी लेकिन तुम्हारा नाना जलील होगा, तुम्हारा दादा जलील होगा, तुम्हारा चचा जलील होगा, तुम्हारा मामू जलील होगा, तुम्हारा बाप जलील होगा, तुम्हारा जवान भाई किसी महफिल के अंदर सर उठाकर बात करने की उसमें जुर्रत नहीं बाकी रह जाएगी, उसका सर नीचा हो जाएगा। इसलिए मेरी बहनों बेटियों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, खुदा के लिए अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीज़ों से बचो। अब ये सब बेकार बातें हैं, इससे जनरल नॉलेज पैदा होता है, हाँ बदमाशियों का नॉलेज पैदा होता है, बाकी कोई नॉलेज नहीं पैदा होता, इससे कोई नॉलेज नहीं पैदा होता है। चलाया इसीलिए गया है कि आपकी बेटियों की आबरू लूट ली जाए। अमेरिका नंगा है, यूरोप नंगा है, वो बेहया है, हया नाम की चीज नहीं है। उनकी औरतें दिल्ली जाए मस्जिद लाल किले के अंदर ताजमहल में चड्डी बनियान पर घूमती हैं। वो चाहते हैं मुसलमान हमारी औरतों को देखकर हंसते हैं, इनको भी ऐसा बना दो कि हमारी तरीके से गंजा, हर गंजा चाहता है सारी दुनिया गंजी हो जाए। ये आपकी औलाद को गंजा बनाने की फिक्र है। इसलिए मेरे दर्द को समझिए। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पता चल जाए मेरे नबी को, और याद रखना उम्मत के आमाल जनाब रसूल पाक के कब्र अतहर के अंदर आपके रोज़े मुबारक में हफ्ते में एक बार पेश किए जाते हैं।
जब मेरे नबी को पता चलता होगा, हाय हाय, एक वो मेरी बेटी फातिमा थी जिसके बारे में कहा गया कि जब क़यामत के दिन पुलसरात के ऊपर से गुजरेगी तो ऐलान होगा, ए मुफ्तियों, ए मुफस्सिरों, ए मुहद्दिसों, ए इमामों, ए आलिमों, ए हाजियों, ए नमाजियों, अपने अपनी निगाहों को नीची कर लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की सवारी गुजर रही है। किसी की निगाह न पड़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के चेहरे के ऊपर। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा का इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त करीब आया तो देखा आप जो है बहुत बेचैन हैं, बहुत बेचैन हैं। हजरत ने पूछा, मेरे पाक नबी की पाकीज़ा बेटी, बेचैनी का सबब क्या है? क्या मौत का डर है? फरमाया नहीं, मुझे बेचैनी इस बात की है, पूरी ज़िंदगी या तो मेरे अब्बा ने मेरे चेहरे को देखा है या मेरे जिस्म को मेरे शौहर ने देखा है, किसी अजनबी की निगाह नहीं पड़ी है। जिस्म से कपड़ा लपेटे हुए पर भी किसी अजनबी ने मुझे नहीं देखा है। मुझे डर है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाएगा, अगरचे कफन में लिपटा हुआ होगा, लेकिन लोग मेरे जनाजे को देखेंगे, मुझे उस बात का एहसास बेचैन कर रहा है। हाय हाय, मेरे जनाजे पर किसी की निगाह न पड़े, मुझे कब्र में उतारा जाएगा और मर्द मुझे कब्र के अंदर उतारेंगे, किसी की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मुझे उस चीज़ का एहसास बेचैन कर रहा है। एक खादिमा बांधी बैठी हुई थी, उसने कहा, अम्मी जान परेशान न हूँ, हमारे इलाके का रिवाज है कि जब कोई जनाजा होता है औरत का तो बांस की खपचियों को ऐसा टेढ़ा करके उस पर लगा दिया जाता है, उस पर एक और चादर डाल दी जाती है, तो चारपाई पे जो जनाजा होता है वो पर्दे के अंदर हो जाता है, वो नज़र नहीं आता। फातिमा ने बड़ी दुआएं दी, बड़ी खुश हुई, फरमाया बेटी ऐसा ही मेरे जनाजे में करना, ऐसा ही मेरे जनाजे में करना। सुनो, एक वो फातिमा तो ज़हरा है जिनका नाम आज आता है तो अक़ीदत व मोहब्बत से निगाहें झुक जाती हैं, सर अक़ीदत से झुक जाते हैं। क्यों? ऐसा किरदार पेश किया है। मेरी बहनों, ऐसे किरदार पर आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे पेट से आज भी इंशाअल्लाह तुम्हारी तमन्नाओं के मुताबिक और तुम्हारी आरज़ू के मुताबिक आलिम बनाना है, तुम्हारा बेटा आलिम बनेगा। मुफ्ती बनाना है, मुफ्ती बनेगा। मुक़र्रिर खतीब बनाना है, मुक़र्रिर खतीब तुम्हारा बेटा बनेगा। IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, अल्लाह बना के दिखाएगा। अपने आप को खुदा और खुदा के रसूल से जोड़ दो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएंगे। मोबाइल जहर है, ये सांप का फिटारा है। अगर बेटी तकाजा करे, कह दो बिटिया अभी नहीं, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। बेटी जिस दिन तुम्हारा निकाह हो जाएगा उस दिन अगर कहोगी तो 15 नहीं 25,000 का मोबाइल दे दूंगा, वो तुम्हारा तुम्हारे शौहर का टेंशन होगा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर लौटिए उसी तरफ, जरा पानी पिला दो। क्या होना, दुआ करा दे? 7 मिनट बाकी। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां सुनते सुनते। बस एक वाक़या सुना करके इंशाअल्लाह बात ख़त्म कर रहा। वही नौजवान देहात का रहने वाला इंजीनियर बना, लड़की वाले रिश्ता लेकर गए तो लड़के ने क्या जवाब दिया? कहने लगा, ये मेरे इख्तियार की चीज़ नहीं है, ये इख्तियार मेरे माँ बाप को है। इंजीनियर है मगर शरीफ घर का बच्चा है। क्या कहता है? ये मेरे इख्तियार की चीज़ नहीं है, ये मेरे माँ बाप का इख्तियार है। आप उनके पास जाइए, अगर वो हाँ कर लेते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है, अगर वो नहीं कर देते हैं तो नहीं है। देहात गए माँ बाप के पास, माँ बाप ने आके देखा, शहर में अच्छी फैमिली थी, रिश्ता मंजूर कर लिया, शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह होने के बाद बहू रुखसत होकर देहात को आई, गांव के अंदर। अब शहर का माहौल कुछ और होता है, देहात का माहौल कुछ और होता है। वहाँ लाइट रहती है, यहाँ लाइट नहीं रहती। वहाँ कूलर होता है, यहाँ कूलर नहीं मिलता। वहाँ फ्रिज होता है, यहाँ गगरा रखा रहता है, मिट्टी का घड़ा रखा रहता है। समझे नहीं? माँ बाप ने महसूस किया कि मेरी बहू को यहाँ खुशी नहीं मिल रही है, मेरी बहू को यहाँ खुशी नहीं मिल रही है।
माँ बाप ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप का जिगर है। हाँ, ये माँ बाप का जिगर है। अपने बेटे की खुशी के लिए और अपनी बहू की खुशी के लिए अपने आराम को वो कुर्बान कर सकते हैं और करते हैं। कर सकते नहीं, करते हैं। कहा बेटा तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम्हारी बीवी को यहाँ दिक्कत है, इसलिए शहर के अंदर ही मकान ले लो, वही तुम्हारी नौकरी है, कभी हफ्ते 15 दिन में आ जाना। बस हमको क्या है, आधी रोटी चाहिए, तुम्हारा चेहरा देख लेंगे, हमको तसल्ली हो जाएगी, बाकी और कोई मसला नहीं। तुम या बीवी खुश रहो वहां पर। बीवी तो चाहती ही थी, समझे। अगर कोई लखनऊ का न हो तो एक बात कहूं, मैं अक्सर कहा करता हूं, देहात के रहने वाले हो, शहर की बहू मत लाना, क्रीम पाउडर में बराबर कर देगी तुमको। या खुद चली जाएगी या तुम्हारे लड़के को भी लेके चली जाएगी। एक मिजाज बना है। 2-4 महीने के बाद छुट्टी लेकर गई, 6 महीने नहीं आई, कहीं देखो मुझे चाहिए तो यहीं आओ, यहाँ रिक्शा चलाओ, गुलाम बन के रहो मेरे। जो ससुराल में रहता है वो गुलामी की जिंदगी गुजारता है, कोई बुरा मत मानना, इरादा मत कर लेना। हाँ, मैंने देखा है जो लोग ससुराल में रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, कुत्ते को तो फिर इज्जत से लोग खाना खिलाते हैं। हमारे गांव में थे एक साहब, उनकी बीवी कहाँ है, ले हुर ले जाके, हुर ले। शहर में रहने लगे दोनों। कुछ दिन के बाद अल्लाह का करम हुआ, सऊदी से वीजा आ गया। बहुत पहले की बात है, जब फोन वगैरह नहीं थे। लड़का इंजीनियर था, अच्छी नौकरी मिल गई, कंपनी की गाड़ी, कंपनी का मकान, कंपनी का पकाने वाला, अच्छी तनख्वाह, अच्छी सैलरी। कुछ दिनों के बाद फैमिली वीजा उसने ले लिया, फैमिली को बुला लिया। अब फैमिली आ गई तो ऐश के दिन हो गए। बाज लोग होते हैं कि जब उनके पास दौलत आती है तो अपनी गरीबी के दिनों को याद रखते हैं। याद रखना, जो अपनी गरीबी के दिनों को याद रखेगा, दौलत आने के बाद वो हमेशा कामयाब रहेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो। और जो माल आने के बाद गरीबी के दिन भूल जाएगा, वो ठोकर खाएगा, कि उसमें अकड़ आ जाएगी ना, अकड़ आ जाएगी। मैंने अपनी अक्ल से नहीं, अल्लाह के फजल से कमाया। अपनी अक्ल से नहीं कमाया, अल्लाह के फजल से कमाया। ऐश के दिन हो गए। अल्लाह ने सहूलत दी थी, गाड़ी थी। हर साल हज के मौसम में एहराम बांधकर जिद्दे से जाता और हज करता। जब 13वां हज उसने किया, सुनो बहुत कान खोल कर सुनो, मेरी बहनें सुने, बेटियां सुने, बहुएं सुने, शौहर सुने, नौजवान सुने। 13वां हज जब उसने किया तो हरम के एक खंभे के पास खड़ा हुआ, ज़ारो कतार रो रहा था, सिसकियां लेकर, हिचकियां लेकर रो रहा था। एक बुजुर्ग हिंदुस्तान के तवाफ से फारिग हुए और निकल रहे थे, देखा कि एक नौजवान, अच्छा हिंदुस्तानियों के चेहरे पहचान ले जाते, ये मिस्र के हैं, ये इंडोनेशिया के हैं, ये मलेशिया के हैं, ये हबशी हैं, सब चेहरे पहचाने जाते हैं। बुजुर्ग ने पहचाना, करीब आए, देखा बहुत नौजवान सिसक के रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बेचैन है। अस्सलाम वालेकुम, रोते का उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा बेटा क्या बात है, बहुत बेचैन हो, क्यों इतना रो रहे हो? अल्लाह तो माफ करने वाला है, क्यों इतना बेचैन हो? उसने कहा हजरत मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने 13 हज किए और जब मैं हज से फारिग होता हूं तो एक आवाज आती है, मियाँ तेरा हज मुझे कबूल नहीं है, तेरा हज मैंने कबूल नहीं किया, तेरी सारी मेहनत अकारत और ज़ाय है, तेरा हज कबूल नहीं है। हजरत ये आवाज मैं 13 साल से सुन रहा हूं। हजरत को हालात के समझने में देर नहीं लगी। फरमाया कहाँ के हो? कहा हिंदुस्तान में फलां शहर का हूं, देहात का हूं, शहर के करीब। कहा अच्छा, कितने भाई हो? कहा अकेला हूं। बहनें? कहा कोई नहीं, सिर्फ अकेला हूं। कहा कितने साल से हो? कहा 13 साल से। कहा घर नहीं गए? कहा हजरत कुछ ऐसी मसरूफियत थी कंपनी की
दुकान की, मकान की, घर की, बच्चों की, बच्चे हो गए, मुझे घर जाने का मौका नहीं मिला। फरमाया माँ बाप जिंदा है? कहा हाँ जिंदा है। कहा कोई खैर खैरियत? कहा कुछ नहीं। कोई खैर खैरियत कुछ नहीं। वो ज़माना ख़तों का था, वो ज़माना मोबाइल का नहीं था। हाँ, कोई खैर खैरियत नहीं। हजरत ने फरमाया मियाँ तेरा नहीं, अगर 70 हज करोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तुमने अपने माँ बाप के हक को मारा है। माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, कम से कम तुम्हारे चेहरे की जियारत होती, तुम उनसे मोहब्बत की बातें करते, उनके पास बैठते, उनके पैर दबाते, कुछ दिन उनके साथ रहते, उनको खुशी होती। वो समझते मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी बहू है, आंखों को ठंडा करते। तुमने 13 साल उनको तड़पाया है। पहले हिंदुस्तान जाओ, माँ बाप से माफ़ी मांगो, वरना 13 नहीं, अगर 70 हज करोगे अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ये मैं इस पर कह रहा था। लोग समझते हैं उल्टा सीधा 10 लोगों के नाम ज़मीन करा देंगे, 5 लाख मदरसे में दे देंगे, 5 लाख का हज कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। नहीं नहीं, जब तक हक वाले का हक अदा नहीं करोगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। ठेस लगी इस शख्स के सीने में, आया घर, तैयारी शुरू कर दी। बीवी ने पूछा क्या बात है, बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, बहुत उखड़े उखड़े। उसने कहा मुझे घर जाना है। हाँ, घर जाओगे? खामखा 2 लाख रुपया, आने का टिकट, जाने का टिकट, जाओ तो फुफ्फू के लिए हो, खाला के लिए हो, मौसी के लिए कुछ ले जाओगे, खामखा 1.5-2 लाख खर्चा हो, 25,000 का ड्राफ्ट भेज दो, छुट्टी। बीवी ने मशवरा दिया 25,000 का ड्राफ्ट भेज दो अब्बा के नाम, फुर्सत हो जाएगी, खामखा 1.5-2 लाख हर्जा भी होगा। उसने कहा नहीं नहीं, अब तक मैंने तुम्हारी सुनी है, अब मैं नहीं सुनूंगा, मुझे चोट लगी है। वो जानता था मेरे मालिक की तरफ से आवाज आ रही, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तूने माँ बाप को तरसाया है, माँ बाप को तड़पाया है, माँ बाप का हक अदा नहीं किया है, तेरा हज कबूल नहीं है। ठेस लगी थी सीने के अंदर। तैयारी शुरू कर दी, तैयारी की, स्टाम्प हुआ, टिकट लिया, सूटकेस तैयार किया, आया, लखनऊ एयरपोर्ट उतरा, टैक्सी की। उस जमाने में रोड हर हर गांव को नहीं थे, रोड से गांव 1 किलोमीटर अंदर था। टैक्सी वाले ने कहा भाई मेरा किराया दो, कच्चे रास्ते पे नहीं जाऊंगा। किराया दे दिया, टैक्सी वाला वापस हो गया। बेचारे सूटकेस कंधे पे रखा और पैदल चला। सोच रहा था या अल्लाह 13 साल हो गए, अब्बा को खत नहीं लिखा, अब्बा की खैरियत नहीं मालूम की, माँ की ममता तड़पी होगी, मैंने उसको समझाने के लिए और माँ की दुआएं लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मैं जाऊंगा तो अब्बा तो डंडे से खबर लेंगे, अम्मा बात ही नहीं करेंगी ज़बान से। ये सोच रहा था, एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। 1 किलोमीटर चला, गांव के करीब पहुंचा तो गांव के बाहर कुछ पेड़ वेड़ होते हैं, बाग बाग, खड़ा हो गया ज़रा थोड़ा सा पसीना सुखाने के लिए। अब सोचा मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, अब्बा तो बहुत गुस्से में होंगे, अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी, मैं क्या मुँह लेकर जाऊं। देखा एक बच्चा आ रहा 6-7 साल का गांव के अंदर से। सोचा ला इससे पहले खैरियत पूछ ले, कुछ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अब्बा कितने नाराज़ हैं या खुश हैं। इसलिए कि बातें छुपती तो है नहीं भाई, 1 साल 2 साल आदमी दबाएगा, उसके बाद जहाँ बैठेगा अरे भैया का कहा तो समझे नहीं, हमारा लड़का ऐसा लड़का अल्लाह कोई न दिए, 13 साल हो गए, खत नहीं लिखिस, पैसा तो बहुत दूर की बात, बीमार रहने इलाज का पैसा नहीं भेजिस, लोग बातें उगल देते हैं, उनको तसल्ली होती। लड़का आया, खड़ा किया उसको, कहा भाई वो फलाने बाबा, जुम्मन बाबा क्या हाल है? कहा जुम्मन बाबा फलाने, वो जिनका लड़का सऊदी में है? कहेगा हाँ हाँ। कहा वो तो 3 महीना पहले इंतकाल हो गया उनका, 3 महीना पहले इंतकाल हो गया। दिल धड़कने लगा इसका। बहरहाल बेटा था, कोताही हुई थी, गफलत हुई थी, लेकिन बेटा बेटा होता है। बाप का इंतकाल हो गया, जनाजे में कंधा नहीं दे सका, माँ बाप की दुआएं नहीं ले सका। अल्लाह अकबर, मैं इतना बड़ा बदकिस्मत हूँ कि दौलत के लालच के अंदर मैंने बाप को बिल्कुल धक्के मार दिया और उनके करीब नहीं हुआ। ये सोचता रहा, आंखों से आंसू जारी हो गए। लड़का नहीं जानता था कि यही उनका लड़का है, जिन बाबा का इंतकाल हुआ है 3 महीने पहले,
उनका लड़का यही है। वो समझता था कोई होगा। कहने लगे हाँ, लोग कहा रहा गाँव के अंदर कि बड़ा नालायक लड़का है यार, बाप 13 साल हो गए कभी आया नहीं, और बाप का इंतकाल हुआ तो मिट्टी के अंदर भी शिरकत नहीं की, जनाजे में भी शिरकत नहीं की। लोग कहते थे पता नहीं कैसा आदमी, बेहुदा नालायक लड़का है। ये लड़का 6-7 साल का बच्चा कह रहा है। अब इसका दिल धड़क रहा, टुकड़े टुकड़े हो रहा है दिल इसका, लेकिन मजबूर है। न सऊदी फौरन वापस जा सकता है, न जाए रफ्तन न जाए मानदन, न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। सोच रहा मैं करूं क्या। सोचते सोचते इसने सोचा अब तो अम्मा बहुत नाराज होंगी। अल्लाह अकबर, अब्बा के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सका मैं, अम्मा तो अब धक्के मार देगी। पूछा चलो अम्मा की खैरियत पूछे। उस बच्चे से पूछा वो दादी का क्या हाल है, जुम्मन बाबा की जो बेवा हैं उनका क्या हाल है, दादी का। तो लड़के ने कहा अरे दादी खाल क्या पूछते हो भैया, समझे नहीं, उनको 6 महीने हो गए, फालिज का हमला हो गया है, हड्डियों का ढांचा है, चारपाई पे पड़ी रहती हैं। कोई महल्ले का आदमी आकर उनको लुक़मे 2 लुक़मे खिला देता है तो खा लेती हैं, वरना चारपाई पे मजबूर पड़ी रहती हैं। सोचिए उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, जिसकी माँ का ये हाल हो और जिसके बाप का ये हाल हो, इंतहाई परेशानी के आलम में। लेकिन अब उसको जाना है घर। सूटकेस उठाया और ये सोचते हुए चला, उसने बयान दिया, उस ये सोचते हुए चला कि जाऊंगा और दरवाज़ा खोलूंगा चुपके से, अम्मा को खबर न हो, और दरवाज़ा खोल करके मैं जाऊंगा और अम्मा के पैर पकड़ लूंगा, माफ़ी मांगूंगा। अम्मे पैर मारेंगी, धक्के मारेंगी, मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, कभी न कभी रहम आएगा और मुझे माफ़ कर देंगी। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ होंगी, मुझे कोसेंगी, मुझे लानत मलामत करेंगी, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं माँ का पैर, किसी तरह मनाने की कोशिश करूंगा। ये सोच कर गया, दरवाज़ा खोला, सूटकेस धीरे से रखा, देखा तो माँ बिल्कुल बेचारी अपाहिज पड़ी हुई है, मगर उसके होंठ हिल रहे हैं, जबान से साफ अल्फाज नहीं निकलते मगर होंठ हिल रहे हैं। इसने सोचा अम्मा इस तन्हाई में क्या पढ़ रही हैं, क्या कह रही हैं, और हाथ इस तरह उठा रखे जैसे कोई दुआ मांग रहा हो, जैसे कोई दुआ मांग रहा और होंठ हिल रहे। उसने सोचा देखे अम्मी क्या दुआ मांग रही हैं। जब ये करीब गया, अपने कानों को माँ के होठों से करीब किया, तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। जो ये सोचता था मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज होगी, मुझे कोसेगी, लानत मनामत करेगी और पता नहीं क्या क्या कहेगी, धक्के मारेगी, मुझे माफ नहीं करेगी, वो माँ लड़खड़ाती जबान से एक दुआ कर रही है। सुनो मेरे नौजवानों, ये मामता जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, ये एक माँ का मामला नहीं है, कसम है रब्बे कायनात की, धरती पर जितनी माएँ हैं उन सब के दिलों में हर अपनी औलाद के लिए यही मामता है। समंदर की गहराई की पैमाइश मुमकिन है, समंदर कितना गहरा है, लेकिन माँ के कलेजे में एक औलाद के लिए कितनी गहराई है, इसका कोई पैमाना नहीं इजाद हुआ है जो पैमाइश करके नाप कर बता दे कि माँ के ममता में कितनी गहराई होती है। और आप कहते हो हमारी अम्मा मुझसे जो है रूठी हुई है। सोचो, गया, होठों को माँ के, अपने कानों को माँ के होठों से करीब किया, माँ हाथ उठाए हैं, लड़खड़ाते हुए, लरसते हुए हाथों से, लरसती हुई जबान और होठों से एक दुआ मांग रही, ए अल्लाह, अगर तुझे मेरी कोई अदा जिंदगी की पसंद आई हो तो मालिक इतना एहसान कर दे, मेरा बेटा दूर है, उसको भेज दे, मैं मरने वाली हूँ, न उसके खजूरें मुझे चाहिए, न उसका इतर चाहिए, न मीडियन कोरिया चाइना जापान की कालीन चाहिए, ए मेरे परवरदिगार, न उसके रियाल मुझे चाहिए, बस वो आए और मेरी जान निकल जाए। मेरा कोई महरम दुनिया में ज़िंदा नहीं है, मुझे कब्र में उतारने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई अजनबी आदमी हाथ लगाएगा, अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, वो मुझे कब्र में उतार देगा, मेरी आत्मा परमात्मा को सुकून मिल जाएगा, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा, बस मेरा बेटा आए, मुझे कब्र में उतार दे, बस इतनी मेरी आरजू है। अल्लाह अगर मेरी कोई अदा तुझे पसंद हो तो मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले। बेटा ये सोच रहा था माँ नाराज होगी, समझे नहीं, धक्के मारेगी, पैरों से भगा देगी और लानत मलामत करेगी और कोसेगी, लेकिन यहाँ दुनिया ही अलग है, यहाँ दुनिया ही अलग है।
माँ ये तमन्ना कर रही है मेरा बेटा आ जाए, मैं उसका एक बार चेहरा देख लूं, वो मेरा चेहरा देख ले और मैं कलमा पढ़ते दुनिया से चली जाऊं। औरतें नहला देंगी लेकिन कब्र में उतारने औरतें नहीं जाएंगी। ये मेरा बेटा मुझे कब्र में उतार देगा तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा, मेरे आंखों को ठंडक नसीब हो जाएगी। ये दुआ कर रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता था, ये माँ है, इसलिए माँ के और बाप के साये को एक कीमती साया समझो। ज़िंदगी के अंदर वो बड़ा खुशनसीब है जो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, उनकी दुआएं ले ले, उनका आशीर्वाद ले ले। और अगर आपने माँ बाप को धक्के मारे हैं, किसी का हक दबाया है, चाहे बहन का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे चचा का हो, चाहे छोटे भाई का हो, चाहे और किसी का हो, चाहे पड़ोसी का हो, अगर हक आपने दबाया है, मैं कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, हज करने से अल्लाह हक को माफ़ नहीं फरमाएंगे, नमाज पढ़ने से अल्लाह हक को माफ़ नहीं फरमाएंगे, और रोज़ा रखने से अल्लाह हक को माफ़ नहीं फरमाएंगे। क़यामत के दिन खड़ा कर देंगे, क़यामत के दिन खड़ा कर देंगे। हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब बयान करके गए, बाज़ लोग बीवी तमन्ना करेगी मेरा हक अगर अदा न किया हो तो बहुत अच्छा, आज यहाँ नेकियां मिल जाएंगी, आज यहाँ पैसा तो नहीं होगा, नेकियां देनी पड़ेंगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, वो तो आखिरत की सज़ा है। दुनिया के अंदर नक़्द जो अपने माँ बाप को खुश रखेगा, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 110% यकीन के साथ कहता हूँ, उसकी औलाद उसको खुश रखेगी। जो बहू अपने सास ससुर का बिस्तर लगाएगी, इंशाअल्लाह एक दिन उसको भी सास बनना है, उसकी बहू आएगी, उसके लिए आराम और राहत का सामान करेगी। और जो अपने शौहर को बहला फुसला कर सास का मुखालिफ बना देगी, उसकी बहनों का मुखालिफ बना देगी, वो अपने लिए कांटे बिछा रही है, अपने लिए कांटे बो रही है। इसलिए औरत का हक भी अदा करना है, माँ बाप का हक भी अदा करना है, बहन बीवी का हक भी अदा करना है। दुनिया में एक नहीं लाखों इंसान मिलेंगे जिन्होंने सबका हक अदा किया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी जान आशा सिद्दीक़ा का हक अदा किया, खदीजा का हक अदा किया, और अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों में रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और फ़ातिमा का भी हक अदा किया, दामादों का भी हक अदा किया, अपने दोस्तों का भी हक अदा किया। इसलिए हर एक का हक अदा करने की कोशिश करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है, अल्लाह का ये एहसान है, नबी को पैदा किया और पैदा करके हमें को और आपको सिखलाया कि देखो ये माँ का हक है, ये बीवी का हक है, ये बहन का हक है, ये बेटी का हक है, ये बच्चे का हक है। लोग ये चाहते मेरा बेटा मेरा हक अदा करे, लेकिन कभी कभी माँ बाप अपनी औलाद का हक अदा नहीं करते। उनका अच्छा नाम रखना, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छी तालीम देना, उनके साथ प्यार करना, उनके बच्चों के साथ प्यार करना। हाँ, अगर मेरे पास है, हम उनके बच्चों के लिए हम ना कहें जाओ मियाँ कमा करके लाओ, अपने बेटवा का इलाज कराओ। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन ऐसा नहीं तुम पैसे नहीं लाओगे तो तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं होगा। इसलिए कि तुम्हारी बीवी है तो हमारी बहू भी है, तुम्हारा बेटा है तो हमारा पोता भी है, तुम्हारा बेटा तो हमारा नवासा भी है। अल्लाह ने जहाँ तक ताकत दी है, इंशाअल्लाह हम बेटे तुम्हारे साथ रहेंगे तो बेटे इंशाअल्लाह आपके साथ रहेंगे। इसलिए हर एक के हुकूक अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बस हो गया, 3 तारीख शुरू हो गई। सबसे ज्यादा भूख तो इस ये दौड़े बहुत दौड़े बहुत है माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। भाई दुआ कर लें। देखिए मग़ज़ है इबादत का दुआ। अल्लाह ताला मेरी माँ और बहनें भी दुआ करें, हम सब भी दुआ करें। और कुछ आप सब हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। वैसे भूख तो मुझे दोबारा लग गई, समझे? हाँ ठीक है, आप हजरात खाना खाकर जाइएगा। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से इस जो है कस्बे जरौली के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने तैयार किया है, और ज़ाय होगा तो इनको तकलीफ़ होगी। आप हजरात तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह, और मैं समझता हूँ कि मुफीद बातें आपके सामने आई। भाई इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना, हाँ, अपनी ज़िंदगी में दो ही बातें करना। एक तो मोबाइल से अपनी औलाद को खेलने का मौका नहीं देना, एक बात इज़्ज़तें अगर महफूज रखनी। दूसरी चीज़
हर एक के हक को हम अदा करने कोशिश करेंगे, अल्लाह हमारे उन लोगों को जिन पर हमारा हक है उनको हमारा हक अदा करने के लिए आमादा कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व हबीबिका व रसूलिक सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना बिरहमतिका दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह इस मजमे को बेइंतहा कबूल फरमा ले, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा ले, आने वाले मेहमानों की आमद को कबूल फरमा ले। अल्लाह मुक़र्रिरीन की तकरीर को, शायरों की शायरी को, नाज़िम इजलास की नज़ामत को और मुंतज़िमीन के इंतज़ाम को, खाना पकाने वालों की मेहनत को और इसके लिए इंतज़ाम करने वालों की मेहनत को कबूल फरमा कर अल्लाह जितना मजमा यहाँ मौजूद है या जो चला गया है या जो घरों के अंदर है, अल्लाह इन सब के घरों में, इन सब के मकानों में, इन सब की दुकानों में, इन सब की नस्लों और फसलों में अल्लाह खैर व बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह खैर व बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह लोग हमारा हक दबा लें, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मिल जाएगा, लेकिन हमको ऐसा न बना कि हम किसी का हक दबा के मर जाएं। हर एक का हक अदा करने वालों में हमको शामिल फरमा ले। अल्लाह अपना फजल व करम फरमा दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक बना दे, सालेह बना दे, इनके अंदर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करने का जज्बा और हौसला अता फरमा दे। अल्लाह इनको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, आलिम और मुफ्ती बना दे। अल्लाह अब तो आपने नमूना दिखाया है, दारुल देवबंद के बहुत से फजला ने IAS PCS में कामयाबी हासिल करके वो DM SDM और जज बन चुके हैं। अल्लाह हर एक के अंदर हौसला नसीब फरमा दे, माँ बाप के अंदर हौसला नसीब फरमा दे। अल्लाह इनकी जवानियों में बरकत अता फरमा दे। जो नौजवान इस जलसे की कामयाबी के लिए दौड़ते रहे और भागते रहे और अपनी नींद और अपने औकात की कुर्बानी देते रहे, अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा कर उनके तमाम नेक मकासिद में, अज़ाइम में कामयाबी नसीब फरमा दे। जिस भाई ने इन तमाम मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया या उलमाए किराम के लिए खाने का इंतज़ाम किया, अल्लाह उन सबको एक एक दाने का अजर व सवाब नसीब फरमा दे, उसका नेमल बदल अता फरमा दे। हमारी बहनों और बेटियों को हमारी गुजारिशात को संजीदगी के साथ सोचकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ बेटी के बिगाड़ में माँ का दखल ज़रूर होता है। हमारी माओं को तौफीक दे दे, वो अपनी बेटियों पर निगाह रखें और उनकी सही तरबियत का इंतज़ाम करें और उनकी सही हिफाजत का इंतज़ाम करें। अल्लाह माँ बहनों को तौफीक नसीब फरमा दे। जिन पर कर्ज़ का बोझ है उनके कर्ज़ों को अदा करा दे। जो बीमार हैं या जिनके घरों में कोई बीमार है उनको शिफाए कामिला आजला और सेहत मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा दे। जिन बहनों बेटियों के रिश्ते हो गए, शादियाँ हो गई, ससुराल चली गई, उनको उनके घरों में अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान की ज़िंदगी अता फरमा दे। और जिनके रिश्ते नहीं हुए ऐ मालिक उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे और उनके शादी ब्याह के उमूर को उनके माँ बाप के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके ख़ानदान वालों के आसान फरमा दे। अल्लाह हम सब की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा ले। ईमान और इस्लाम के बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़ इज़्ज़त व आबरू और सेहत है। अल्लाह हमको अमराज मुज़मिना से बचा ले, हलाक कर देने वाली है बीमारियों से बचा ले और हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा ले। मालिक जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दे। अपने फजल व एहसान से, अपने पाक नबी के सदक़े में और इस मजमे में तेरा वह बंदा जो टूटे हुए दिल के साथ तेरे सामने हाथ फैलाया है, या वह माँ बहन बेटी जो अपना दामन पसारे तुझसे भीख मांग रही है, अल्लाह उन सब की बरकत से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि।